ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए, शॉपिफाई कंप्लीट ई कॉमर्स बिजनेस ब्लूप्रिंट। देखिए ब्लूप्रिंट क्या होता है? सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, वैसे इन्फॉर्मेशन को बता रहा हूँ, उसको फिर अभी जोड़िए। ब्लूप्रिंट समझ लें, रोड मैप समझ लें कि काम करने का तरीका क्या, बस। फिर कोई ना बोलना ना कि मिसाल के तौर पर ना ब्लूप्रिंट एक पता ही समझते पता क्या चीज़ है। ब्लूप्रिंट कुछ नहीं, बस काम का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे कोई घर बनता है तो सबसे पहले दीवारें बनेंगी। ठीक है, फिर वो मतलब प्लस्तर नहीं होगा, फिर दीवारें बनेंगी, फिर उसके बाद मतलब चिनाई होगी, चिनाई के बाद फिर उसका कच्चा होगा, कच्चे के बाद प्लस्तर होगा। एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ये काम करने का तरीका क्या है? ठीक है, अब वो व्हाट इज ई कॉमर्स। देखिए, दुनिया में दो काम है, तीसरा काम अभी तक नहीं बना। एक काम क्या है? सर्विस देना। ठीक है, तो एक काम है प्रोडक्ट बेचना। इसके अलावा कोई भी तीसरा काम नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो, मजदूर को हायर करते हो, आप उसका टाइम ले रहे हो, आप उसकी मेहनत ले रहे हो, आप उसको छू नहीं सकते। ठीक है, ये क्या हो गया? सर्विस लेना। ठीक है, एक होता है प्रोडक्ट सेल करना। प्रोडक्ट सेल क्या करना होता है? कोई भी चीज आप जो वाली चीज जो कस्टमर छू सकता है। ठीक है, जो चीज वो छू सकता है वो सेल करना। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट सेल करना। अब प्रोडक्ट सेल के दो कैटेगरी है, एक होती है काउंटर सेल। काउंटर सेल होती है जो शॉप पे सेल होती है। एक होती है ई कॉमर्स। कोई भी बंदा अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट भेज रहा है, ठीक है, ऑनलाइन आपको पेमेंट भेज रहा है और आप उसको फिजिकल चीज दे रहे हो, ठीक है, पूरे कंपनी के थ्रू, ये ई कॉमर्स कहलाता है सिर्फ। ठीक है, जैसे आपके मिसाल के तौर पे आपके घर पे जो इंटरनेट वाला है, जो आपके घर पे नेट लगाता है, लगाते हैं जो नेट, वो अपने आप को कभी भी ई कॉमर्स नहीं बोलता, बोलता सर्विस प्रोवाइडर है। हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। क्लियर है? ठीक है, ई कॉमर्स की शायद क्या है, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। सॉफ्टवेयर जो होता है वो नहीं बोलता मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, बोले मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं वेबसाइट बना के देता हूँ, मैं आपको पिक्चर रेडी करके दूंगा। ठीक है, मूवी अगर जो होगा, जो शादी की वगैरह ये फोटो शूट कर रहे होते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। क्यों? वो आपको नॉन फिजिकल चीजें दे रहे हैं, तस्वीरें खींच के दे रहे हैं। क्लियर है? कोई सवाल हो बीच में मेरे से पूछ लेना। ठीक है, बेहतर ये है कि वरना ये 2 घंटे की मैं आपको क्लास दूँ तो आप बोला कुछ समझ में नहीं आया, बेहतर ये है कि आप साथ साथ मेरे से पूछ लें। ठीक है, अब मेजर ऑनलाइन सेलिंग चैनल, एक होती है मेरे पास वेबसाइट, एक होती है मार्केट प्लेस, एक होती है सोशल मीडिया। वेबसाइट हमारे पास क्या होती है? ठीक है, जैसे निशाद गुलाम की वेबसाइट है। ठीक है, निशाद की वेबसाइट है। दराज खुद एक वेबसाइट है। वो दराज क्या है? मल्टी वेंडर वेबसाइट है। ठीक है, अब नोट आप दराज की तरह अपनी भी वेबसाइट बना सकते हो, और क्या उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है दराज बनाना, तो उसको प्रोसेस करना बहुत बड़ी बात है कि उसको आप लोगों को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, वेबसाइट आप इसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, पहले आता था हमारा एचटीएमएल सीएसएस कोडिंग, हम कोडिंग के थ्रू बनाते थे। फिर एक एक टाइम आया वर्डप्रेस, वर्डप्रेस आ गया। ठीक है, वर्डप्रेस का दौर थोड़ा सा खत्म हो गया, वो आ गया और शॉपिफाई आ गया। अब शॉपिफाई के बाद एक और आ रहा है, क्विक कॉमर्स आ रहा है। ठीक है, वो भी टूल है जैसे क्विक कॉमर्स। ठीक है, आप इसको इसी लोग बोलते हैं एआई से काम करो, मतलब एआई से वेबसाइट बनाओ, उसको बेसिक क्विक कॉमर्स बोलते हैं। और पर्सन में आते हैं तो उसको 3-4 साल लग जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? अब शॉपिफाई खुद क्या है? मैंने आपको पहले बताया, शॉपिफाई खुद क्या है? एक टूल है जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, सेकंड आया था हमारा मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या है हमारे पास? दराज, अमेजोन, ईबे, आईटसी, इंडिया के बिग मार्ट हो गया, ये सारी की हमारे पास आती है मार्केट प्लेस। अब आपको नापते पता चल रहा होगा मार्केट प्लेस मार्केट में जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप स्टार सिटी मॉल में, ठीक है, उनके अपने टाइम होगा, आप वहां पर 24 घंटे नहीं बैठ सकते। ठीक है, अगर इसी जगह आपकी रोड पे दुकान हो, आप 24 घंटे बैठ सकते हो। दिल करा हफ्ते में 3 दिन बंद करूँ, 4 दिन बंद करूँ, जब दिल करे आओ, जब दिल करे जाओ। और मॉल में क्या होता है, 3 दिन से ज्यादा आप दुकान बंद नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 3 दिन से ज्यादा दुकान बंद करो, चला गया आपका नोटिस पीरियड आएगा। ठीक है, उनके अपने एक रूल्स होते हैं। ठीक है, क्या दुकान हर चीज के रूल्स होते हैं। ऐसी मार्केट प्लेस और वेबसाइट में फर्क है। वेबसाइट के अंदर आपके सारे रूल्स अपने होंगे, ए टू जेड। जितने भी रूल्स होंगे सारे आपके अपने होंगे। ठीक है, मार्केट प्लेस के ऊपर क्या होगा? सारे रूल्स उनके होंगे। अब दराज की सबसे बड़ी एक चीज है, ठीक है, जो लोग दराज पे ट्रस्ट करते हैं, इस वजह से करते हैं। दराज मतलब है 7 दिन नहीं 14 दिन में आपको पार्सल समझ में नहीं आता, बिल पर आपको कोई गलत चीज मिली है, कोई भी मसला है, आप पार्सल वापस करा सकते हैं। सही है? ठीक है, शॉपिफाई के ऊपर आप अपने रूल्स होंगे। भाई मैंने कस्टमर को चीज भेजी, कस्टमर को मिल गई, मैंने सही भेजी, अब कस्टमर का माइंड चेंज हो रहा है, उसकी अपनी मर्जी, मेरा मसला नहीं। पर दराज ये चीज बोलता है कस्टमर सही पुराना कस्टमर है, ज्यादा ऑर्डर कर रहा है, तो दराज बगैर देखे भी रिटर्न कर देता है, कोई मसला नहीं है, कस्टमर खुश रहे। ठीक है, अभी स्टार्ट होगी, इतना करवा। क्लियर है तो मसला? ठीक है,
नीचे आता है सोशल मीडिया। ये चलो एक बार, ये पार्कविल और ओलेक्स का नाम सुना होगा आपने, ठीक है? ये मार्केट प्लेस है या नहीं है? मार्केट प्लेस की तरह है मगर है नहीं। ये कहलाती है क्लासिफाइड। एक टाइम पे न्यूज़पेपर में आपने ऐड देखे होंगे, मैंने गाड़ी बेचनी है, घर बेचना है, ये इसी का ऑनलाइन वर्जन है। पार्कविल जो है ई कॉमर्स है, ठीक है? पार्कविल ई कॉमर्स में मतलब अपने वो प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है? आप पार्कविल में अपना प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। आपने गाड़ी बेचनी, आप गाड़ी का ऐड लगाएंगे, ठीक है? अंदर आपने गाड़ी अपलोड की, पोस्ट कर दी, अब लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे कि यार ये गाड़ी देखिए, आपने बोला ठीक है, बोला कहाँ देखने आ सकता हूँ, आपने बोला यहाँ इतने पता है, तो बंदा फिजिकल आपके पास आएगा, बंदा गाड़ी देखेगा, तोड़ जोड़ करेगा, इतने दे दो, बात बनेगी तो वो गाड़ी सेल होगी। मार्केट प्लेस में ये चीज काम नहीं करती। मार्केट प्लेस में क्या होता है, बीच में बंदा बैठा है, जहाँ सेलर को बायर का नहीं पता, बायर को सेलर को नहीं पता। दराज बोलता है कि भाई आप मेरे नाम पे ऑर्डर करो, सेलर बोलता है आपकी पेमेंट, सेलर को बोलता है आपकी पेमेंट नहीं आएगी, आपको पेमेंट मिलेगी, बायर को बोलता है आपको चीज सेम मिलेगी, ठीक है? ये चीज है। और इसके ऊपर क्या होता है, दराज बोलता है मुझे कमीशन दो, बाद में आपसे कमीशन नहीं देता, और आपसे कमीशन नहीं देता। वो अलग चीज है, एड्स के पैसे देता है, अपने अपना फीचर ऐड करवाना है, उस चीज के आपके पैसे आपसे चार्ज कर रहा है, ठीक है? हाँ, वो उसकी लिमिटेशन है, तो वो कमाने की तरफ आ रहा है। लेकिन कभी भी कोई भी बिजनेस लोग होता है ना, पर्सन में कोई आपको ऐसा कोई ब्रांड पता है जो मल्टीनेशनल पर्सन को ऐसा ब्रांड, तो तुक्का लगा दो, कोई दुबई से आगे कोई भी नहीं गया। मैं गुलियाबाद निशान जो है दुबई से, दुबई तक ही है, वो भी आई थिंक उसमें मल्टीनेशनल में नहीं आता, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है? अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, आप बता रहे तो होगा, ठीक है? मगर बता होता है क्या, हमारी जो यहाँ पे कंपनी होती, पहले दिन से प्रॉफिट में है, दोस्तों उनकी हिस्ट्री में होता ही नहीं है, ठीक है? सबसे बड़ा मसला क्या है, ठीक है? आप बाइके को देख लो, ठीक है, करीम को देख लो, आती पैसा बर्न करता है, फिर लोगों की आदत डालता है कि लोगों को हमारी आदत हो जाए, ठीक है? आप उसको दराज को देख लो, शुरू में हम लोग जब शुरू से काम करते थे, शुरू के दराज में अपने दराज में वो जमीन आसमान का फर्क है। शुरू के दराज में क्या होता था कि आप 5-5 दिन का टाइम होता था पार्सल बेचने का, ठीक है? अब बोलता 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद लेट करके दियो, ठीक है? आपकी आपकी रेटिंग डाउन करना शुरू कर देगा, ठीक है? तो उसका लोगों को यूज टू होगा, आदत होगी, ठीक है? इसी फूड पांडा में बहुत पैसा आया किया था, लोगों की आदत बनाई, अब उनको आदत हो गई, तो फूड पांडा का बगैर लाख कंप्लेन होंगी, भाई फूड पांडा फिर भी ये करता है, ये करता है, तो जिनको आदत बन गई उनको आदत बन गई। हमारी आवाम क्या करती है, लोगों को अपनी आदत नहीं डालती, हमारी हमारी मेंटेलिटी है, एक कस्टमर जाएगा दूसरा है, भाई जा हो जाएगा। अब जो इंटरनेशनल जो कंपनी है उनका, उनके लिए क्या होता है कि भाई कस्टमर को खुश रखना है, ठीक है? हमारे लिए बैड रिव्यू को बड़ी बात नहीं, उनके लिए बैड रिव्यू बहुत बड़ी बात होती है। मैं एक कस्टमर बैड रिव्यू देगा, जितने एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है? और हमें 5-6 बंदे बैठे थे, ठीक है? मैं आपको बोल दूं यार गुल अहमद बेकार है, ठीक है? आप अलग एंगल से सोचोगे, आप अलग एंगल से, ये अलग है। मगर जो इंटरनेशनल जो बाहर की जो बंदे होते हैं, उनकी सिंगल मेंटेलिटी होती है, एक बंदे ने बैड रिव्यू दे दिया तो सबने उस पर यकीन कर लिया। हाँ, रिव्यूज तो कुछ नहीं चल रहे वहां पे, गूगल के रिव्यू बहुत अहम है, हमारे वहां को पता नहीं वो गूगल के रिव्यू क्या होता है, थोड़ा सा ये फर्क है, ठीक है? कंपनी भी इस चीज का फायदा उठाती है। अब मिसाल से या फिर एचडीएफसी का बाइकआउट चल रहा है, आधे कर रहे हैं आधे नहीं कर रहे हैं, जिसको चाहिए जिसको नहीं चाहिए। और उन लोगों में क्या होता है, उनमें एक होता है कि जिसमें बाइकआउट जब शुरू होता है तो वो एंड तक, जब तक वो कंपनी माजरत की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी, तब तक वो बाइकआउट नहीं होता। तो इसलिए हमारे पाकिस्तान की जो कंपनी है ना, वो पाकिस्तान से या दुबई से आगे नहीं जा पाती। एक गुलामत में बचपन से सुनता हुआ, ठीक है? गेट को भी टाइम हो गया, अच्छी बात नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया के चलिए, ठीक है? इसके अलावा कोई और नहीं है, इंशाल्लाह भी एक टाइम से, ठीक है? मैं ये काफी वो है जो हम लोग 10-10 12-12 साल से हम सुन रहे हैं कंपनी को, ठीक है? जी क्लियर है। अब इसलिए ना मैं तीसरा ऑप्शन आता है सोशल मीडिया, ठीक है? सोशल मीडिया का आपने नाम सुना होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ठीक है? यूट्यूब पे सोशल मीडिया में नहीं आता, इसको आई थिंक कोचिंग स्ट्रीम ऐसे भी नाम बोलते हैं, ठीक है? बस इसको हम सोशल मीडिया में ही लेते हैं, ठीक है? अब इसके बाद फेसबुक के ऊपर आपने एक फीचर देखा होगा मार्केट प्लेस का। ये वो मार्केट प्लेस नहीं है जो हम लोग दराज समझ रहे हो, उसकी मार्केट प्लेस में हमारी मार्केट प्लेस में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि हम लोग हर चीज के फीचर अलग, बस कोई भी चीज आती है, ठीक है, हम उसका उल्टा इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में सीधा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे को ना पहले कोई बताने वाला नहीं यूज करने आता कि हर चीज को कैसे इस्तेमाल करो। मिसाल के तौर पर आप में से बहुत से लोगों में जिसने अपने खुद से बाइक चलानी सीखी होगी, खुद ही चलाना सीखी होगी, दोस्त यार को बोल दो, अब जैसा दोस्त जो दोस्त यार गलती करता हुआ वो आप करते रहे, ठीक है? हमें भी टेक्नोलॉजी आती है, यहाँ पे जब कोई भी चीज लॉन्च होती है, हमें कोई बताता नहीं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल आपने, अब जैसे आप मोबाइल
जिससे आपने सीखा जो चीज वो आपको दिखाता होगा आप वही देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एसी क्या है, जो फेसबुक पर जो वो है मार्केट प्लेस है, ठीक है, उस पर लोग क्या करते हैं, पोस्ट डाली पैसे नहीं लिखते, जीरो या फ्री, तो उसका प्राइस बताओ, व्हाट्सअप आ जाओ या ग्रुप उसमें इनबॉक्स में आ जाओ। ये वो तरीका नहीं है। आपने जो चीज बेचनी है उसका प्राइस मेंशन करती है, ठीक है, या तो वो पारेगी या तो आप पारेगी। ठीक है, कि जो बंदा प्राइस ही मेंशन नहीं करता, भैया प्राइस मेंशन करते हैं, लोगों को समझ में आ रहा, लेगा नहीं लेगा, नहीं आए तो नहीं। अब 90% क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है, वो प्राइस ही मेंशन करते हैं, बोलते हैं सर भीड़ से नहीं आ रही, फजूल लोग आ रहे हैं, प्राइस उससे भाग जाते हैं, प्राइस 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 पहले ही मेंशन कर दो, जिससे उसके प्राइस आसपास समझ में आएगा। देखिए मैंने आपको बोलता हूँ ये रिमोट 500 का, ठीक है, अब ये एक मन आपका एक माइंड बन गया, मैं कम से कम ये सोच छोड़ देगा। ठीक है, और मैंने आपको उसके प्राइस ही नहीं बताया, आप पहले प्राइस पूछोगे, ठीक है, आपको माइंड ही नहीं बनेगा, आप लोग यार 500 बोल रहा था, छोड़ो। ठीक है, जब आप प्राइस पहले देख ले तो फिर मैसेज करते हो, तो मतलब आप इसका आसपास खरीद लोगे, मैं आपको 20-50 छोड़ूंगा, ठीक है, आप वो चीज ले लोगे। तो लोग क्या करते हैं, उसको प्राइस मेंशन नहीं करते, बोलते हैं सर 100 मैसेज आते हैं, 100 में से एक बंदा लेता है, वो इसी वजह से ले रहा है कि आप पैसे मेंशन नहीं करते फेसबुक पर। ठीक है, देखिए देखा जाए तो बड़ी गलती नहीं है, छोटी छोटी गलती होगी, इससे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, फेसबुक दो बंदे इस्तेमाल करते हैं, एक वो जो बिजनेस के लिए रन करता है, एक वो जो सर क्या आप या हम हमारी तरह जो बंदा होगा जो टाइम पास कर रहा होगा, तो कोई हमारा कस्टमर होगा जब हम ऐड चला रहे हैं। क्लियर है, कोई मसला है इसमें? अब ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, ठीक है, सबसे पहले ई कॉमर्स स्टोर रेडी करेंगे हम लोग, ठीक है, फिर प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग देखेंगे, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग देखेंगे, ऑर्डर फुलफिलमेंट क्या, यहाँ पे क्या मतलब है, ऑर्डर फुलफिलमेंट मतलब कि कस्टमर कस्टमर को कंफर्मेशन कॉल करना। देखिए हमारी पाकिस्तान की आवाम के अंदर ना एक तो याददाश्त का बड़ा मसला है। ठीक है, कस्टमर आज ऑर्डर करेगा, अगर आपने कल तक 24 घंटे कॉल नहीं करी ना, किसी में वो भूल जाएगा। आपने कोशिश करनी है जिस दिन उसने ऑर्डर किया ना, ठीक है, नेक्स्ट डे लास्ट में उसको कॉल करना, वही सर आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था, बोले हाँ मैंने किया था, आपका ये एड्रेस है, ठीक है, आप उसे एड्रेस लेके कंफर्मेशन, जो उसने एड्रेस लिखा भी हो आप उससे दोबारा रिपीट दे दें, ठीक है, आपको ये एड्रेस था, बोले हाँ ठीक है सर, आपका ये अमाउंट बनती है, मैं आपको पार्सल भेज दूँ, बोले हाँ भेज दूँ, फिर आपने पार्सल डिस्कस करा। ठीक है, अब इसको आप ऑटो की तरफ ले जाए, अब वो एआई मतलब किसी से सर्विस बाय करनी है एआई के थ्रू, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो पेड वर्जन होती है, हम रेकमेंड ये करते हैं कि आप जो है पहले खुद कंफर्मेशन कॉलिंग करें। ठीक है, आपको पता होगा कि ठीक है, मेरे को ना मुझे 90% पता है क्या डंडी मारता है, ब्लैक पट के टीचर्स के कहाँ कहाँ इनकी डंडी लगती है, क्यों, क्योंकि मैंने खुद भी डिलीवरी की है कि लॉकडाउन में खुद डिलीवरी करते हैं, कुछ अंदाजा माइंड है कि भाई राइडर कस्टमर क्या बोलता है, कस्टमर इतनी इतना भी होता है कि कस्टमर बोलता है कि भाई अपना फर्स्ट फ्लोर है ना, राइडर बोलेगा ऊपर आओ। अब ना राइडर के पैसे जा रहे हैं ना कस्टमर के पैसे जा रहे हैं, पास सीओडी है, राइडर बोला भाई आप नीचे आ जाओ, मेरे पास सामान घुसा रहा है, कस्टमर बोला भाई मैं डिलीवरी चार्ज पे कर रहा हूँ, बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए, राइडर बोला ठीक है नीचे में जा रहा हूँ। ये चीज है, जब मेरा अपना पार्सल होगा, जब मेरे अपने पैसे लगेगा, मैं क्या पहले फ्लोर पे तीसरा फ्लोर पे भी चले जाऊंगा, चल यार ये 2-3 गाड़ी दिन में गाड़ी बुकूंगा, तो चल यार दे के आता हूँ। ठीक है, दैट एक चीज भी सोचेगा, गाड़ी बोला नीचे ही तो नीचे ही भाई मैं जा रहा हूँ, और जानने हुआ है रिफ्यूज टू कस्टमर, ठीक है भाई, कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया पार्सल। ठीक है, तो आपने जब पार्सल रिटर्न होना है, ठीक है, पूरा जब हम लैपटॉप के ऊपर जाएंगे, लैपटॉप का पूरा ट्रैकिंग सिस्टम देखेंगे, तो आपने कस्टमर को कॉल करनी है, पूछना होता है कि आपने बाकी पार्सल रिटर्न करवाया नहीं करवाया। ठीक है, बोलेगा हाँ मैंने भाई रिटर्न करवाया, क्यों करवाया, बोला डाटा बदतमीजी कर रहा था, डाटा कंप्लेन कर दो, तो रियल टाइम करो, डाटा चेंज करके। ठीक है, आपका डाटा जो है बदतमीजी कर रहा है, ये चीज है सिंपल। क्लियर? ठीक है, विजिट प्रोसेस एंड डिस्पैचिंग वही आप पूरी कंपनी थ्रू अकाउंट ओपन करवाएंगे। ठीक है, आप किसी भी पूरी कंपनी में करवा लें, जो बेहतर है जो हम यूज करते हैं आपको बता देंगे, उसके अलावा भी अगर आप यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं। गिविंग स्मार्ट स्किल जो सर ये शॉपिफाई जो है ना, ये समझ लें व्हाट्सएप इसको जैसे दे रहा था, दोनों दोनों, ठीक है, वो अभी भी ये आप समझ लें लोकल चलता है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग आप लोकल करें इंटरनेशनल करें बात है, ठीक है, उससे टूल का फर्क है, वो टूल हम दोनों आपको करवाएंगे। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सेम तरीके से होती है, बस आप कंटेंट जो टारगेट करेंगे वो उससे ज्यादा टारगेट होगी। ठीक है, ऑर्डर फुलफिलमेंट इसका पाकिस्तान का अलग है और इंटरनेशनल का तरीका अलग है, इंटरनेशनल में कभी भी कॉलिंग नहीं होती। ठीक है, आपको कस्टमर को कॉल करने का तरीका हमारा रुझान ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर पेमेंट एडवांस करता है सीओडी का, सीओडी का वहां पे यहाँ पे क्या है कि कस्टमर अगर घर पे नहीं है, ठीक है, तो अगर डिलीवरी बॉय जाता है
तो उसके घर पे हो ना हो, उसने उसको गेट में पार्सल रखना, तस्वीर खींच के चले आना, खत्म बात। फाइडेक्स डीएचएल इसे करता है, ठीक है, उसको कोई कस्टमर को लेना नहीं है, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है। वो आगे जाके हम जब उस पे जाएंगे ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैनवा हम सीखेंगे कंटेंट क्रिएशन, चैट जीपीटी में कंटेंट बनाना सीखेंगे, एआई टूल्स जो होंगे आपके, ठीक है, जैसे आप प्रिंटेड टी शर्ट का काम करना चाह रहे हैं, कस्टमाइज वाला, ठीक है, अपना प्राइवेट ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसके जो टूल्स होंगे वो भी इसके साथ ही। बेसिकली चैट जीपीटी में एक टूल है एआई का, ठीक है, इसके आप कंटेंट वगैरह बना सकते हैं। वो जरूरी नहीं है आप इसमें कंटेंट बनाएं, इसमें बहुत सारी चीजें, आप प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हो, प्रोडक्ट के कंटेंट एसईओ भी करवा सकते हो, इससे बहुत सारी चीजें। एड कॉपी राइट, हम कॉपी सीखिए, एड्स कॉपी करना सीखेंगे, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर, अब आप शॉपिंग के ऊपर बना सकते हो या वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हो। अभी जो करंटली जो पक्सर में जो सबसे ज्यादा जो चीजें चल रही है, वो चल रही है शॉपिफाई, वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस का खत्म होता जा रहा है, ठीक है, और शॉपिफाई पे लोग आते शिफ्ट होते हैं। अब देखिए शॉपिफाई के ऊपर डोमेन होस्टिंग का पता है किसे क्या होता है? डोमेन क्या होती है और होस्टिंग, जहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट छोड़ देते हैं। वर्डप्रेस में दोनों आपको लेने होते हैं, होस्टिंग भी लोगे आप, डोमेन भी लोगे। शॉपिफाई पे क्या चीज होती है कि आप सिर्फ डोमेन लो, होस्टिंग आपको खुद दे देगा, ठीक है। वर्डप्रेस के ऊपर क्या है, कोई मंथली चार्जेस नहीं, फ्री है। शॉपिफाई के ऊपर क्या है कि आपको शुरू में 3 महीने $1 देना होता है, उसके बाद क्या करना था आपको, $19 भी, आई थिंक $25 पे आ गया ना, वो पैकेज चल रहा होगा $19 $25, मैं कभी ऊपर कभी नहीं, वो नीचे कर रहा होगा, ठीक है। आई थिंक आपको 25 पे 19 पे, ठीक है, तो आप वो पे करोगे, ठीक है, तो आपका स्टोर चलना शुरू होगा, ठीक है। अब स्टोर में लोग गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप जब घर से मैं जब वहां पे आऊँ, ठीक है, 3 महीने के स्टोर से लाया, अब देखो ये बेनिफिट कब है, जब आपको खुद स्टोर बनाना आता है, ठीक है। अगर आपको खुद स्टोर बनाना होता है, अब 1 महीने मतलब 3 महीने के बाद 2 महीने बाद स्विच कर दिया, ठीक है। 2-3 महीने आपने अपने एक ही स्टोर चलाया, उसका दूसरे स्टोर पर शिफ्ट होगा, कोई डोमेन उसका कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये बेनिफिट जब होगा जब आप खुद स्टोर बना रहे हो, वरना आप किसी को 20-25 हज़ार देके फिर स्टोर बनाओगे तो फायदा क्या, उससे अच्छा वो नहीं 5,500-6,000 रुपए में शुक्रिया को पे कर दो, क्लियर है, ठीक है। अब शुक्रिया के ऊपर क्या है, शुक्रिया का इतना ये चीजें आपको हैकिंग की टेंशन नहीं है, हैकिंग हो गया, वेबसाइट डाउन हो गई, ये चीजें वर्डप्रेस पे आपको सारी चीजें खुद मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। शॉपिफाई के ऊपर ऑर्डर कॉस्ट भी महंगी सस्ती पड़ती है, ऑर्डर कॉस्ट का अभी जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं ना, जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं वो सस्ती पड़ती है कंपेयर कर रहे हैं वर्डप्रेस से। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें, वहां से आपको पैसा तो बच रहा होगा, पर आपको नुकसान बहुत ज्यादा होगा, ऑर्डर कॉस्ट महंगी पड़ती है, ऑर्डर सही से नहीं आते, ठीक है, कभी कभी कोई आपका एक प्लगइन अगर खराब हुआ ना, उसकी अपडेट खत्म हो, ठीक है, आपकी वेबसाइट काम सही से करना छोड़ देती है, ठीक है, आपको हर महीने हर 15 दिन के बाद उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करते रहना पड़ता है। शॉपिफाई के ऊपर क्या है, आपने एक बार वेबसाइट रेडी कर ली, सुकून से सो जाओगे, अब सिर्फ आपका फोकस क्या है, मार्केटिंग पे, जी जी, क्लियर है। डोमेन आप बाय करोगे, ठीक है, आप होस्टल डॉट पे किसी कर सकते हो, गोडेड से कर सकते हो, नील किसी से कर सकते हो, जहां से आपका दिल करे वो, इतना वो मसला नहीं, ठीक है। आप कोई आपको इतना वो इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है, आप कहीं से भी बाय करो जहां से आपको सस्ता मिल जाए, ठीक है। डोमेन की जो फीस होगी वो होगी 2500 से 3,000, ये नॉर्मल डोमेन की। अब आप कोई ऐसा फैंसी डोमेन बाय करेंगे, नाम पसंद करेंगे, फिर ऑलरेडी 1,500 भी हो सकता है, ठीक है। अब जो नॉर्मल जो नाम चल रहे होते हैं अपने नाम पे, ट्रेडर या ऑनलाइन स्टोर, इसकी प्राइस लिखे, वरना हो सकता है कोई ऐसा बंदा लिया जो फेसबुक से निकलता हो, ठीक है, बोले सर आपने बोला 2500 का है, या तो मेरे को 25,000 का मिल रहा है, तो वो नाम नाम पे डिपेंड करता है, ठीक है। शॉपिफाई का जो प्लान है $1 3 महीने के लिए, ठीक है, मतलब पर मंथ $1 है, ठीक है, 3 महीने आपको $3 पे करने से आपके पास 1,000 रुपए के आसपास की अमाउंट होती है, 900 आई थिंक 880 890 रुपये लगते हैं, ठीक है, टैक्स के साथ मिला के 900 रुपये लग जाता है, क्लियर है। देखिए ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर हम क्या चीजें देखेंगे, शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन करेंगे, ठीक है, स्टोर कैसे क्रिएट होता है, थीम सेटअप करेंगे, वेबसाइट लेआउट डिजाइन करेंगे, मेन्यू एंड कलेक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कलेक्शन जो लिखा हुआ कैटेगरी, इसका मतलब जो हम कैटेगरी के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। पेमेंट मेथड सेटअप करेंगे, ठीक है, पेमेंट मेथड, ठीक है, अगर आप लोकल काम करते हैं ना, ठीक है, तो आपको कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं, इंटरनेशनल काम करते हैं, कोई आपको एलएलसी देने की जरूरत नहीं, ठीक है। लोग बोलते हैं भाई इंटरनेशनल काम शुरू करो, आपको एलएलसी चाहिए, एलएलसी आपको और पाकिस्तान में कंपनी जब रजिस्टर करवानी है, जब आपने पर्सन लेना है, जब आप कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेंगे। अब वो लोकल में अगर आप एडवांस पेमेंट ले रहे हैं कस्टमर से पार्सल भेजने के थ्रू, देखिए मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल देखिए तो सर।
हाँ, किसी प्रोडक्ट की कोई भी प्रोडक्ट ओपन किया, उसमें बाय बाय पे किया। यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी, एडवांस पेमेंट। भाई कोई बंदा अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहा है, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड, अगर आपको ये सिस्टम लगाना है अपनी वेबसाइट, ठीक है, ये तो आपको पर्सनली भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अगर पर्सन में काम कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल पे काम कर रहे हैं तो आपको एलएलसी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। पर यूके में करवा रहे हैं तो उसको एलटीडी बोलते हैं। ठीक है, बात हुई है। देखिए ये होता क्यों है, जैसे आप कस्टमर को कंपनी को बता रहे होते हैं कस्टमर को, भाई मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरे पास राइट्स है। ठीक है, आप कभी भी ना एसी रोड पे खोल के बैंक नहीं खोल सकते। ठीक है, बैंक खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए। क्यों, जब आप आवाम का पैसा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो पहले, तो आपको इसलिए आपको लाइसेंस चाहिए होगी। अगर आप जैसे यूएसए में यूके में कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कैश ऑन डिलीवरी होती है। ठीक है, वहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप वहाँ पे कस्टमर को बोलते हैं जब पार्सल मिले जब पेमेंट करें, ठीक है, तो आपको एलसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब आप कस्टमर से एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, जब मुझे एडवांस पेमेंट दो, मेरी वेबसाइट को जब ऑर्डर प्लेस जब होगा, जब आप एडवांस पेमेंट अपने वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो फिर ऑर्डर डिस्पैच होगा या ऑर्डर कंफर्म होगा। तो जब आपको एजेंसी चाहिए, पक्ष में अगर काम कर रहे हैं तो पक्ष में आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। इस चीज का प्रोसेस क्या होता है, पहले आपने कंपनी रजिस्टर करवाई, ठीक है, उसके बाद आपने अपना बैंक अकाउंट बनवाया उसी नंबर पे। ठीक है, बैंक अकाउंट बनाने के बाद आपको स्ट्राइप पेपर अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करोगे। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में स्ट्राइप आप देखिए, अगर आप इंटरनेशनल काम करते हो तो आपको पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको वही मर्चेंट पाकिस्तान में भी चल जाएगा। तो देखिए, वीजा कार्ड मास्टर कार्ड पाकिस्तान भी इस्तेमाल करते हैं, वही वीजा कार्ड मास्टर कार्ड क्या अमेरिका में भी इस्तेमाल करते हैं, दुबई वाले भी वही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है, आप फ्री काम कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये बात है कि चार्जेस क्या है, चार्जेस अलग अलग है। अब यूके के चार्जेस अलग है, यूएसए के अलग है, दुबई के अलग है, हर कंट्री के अलग है। तो किसी बंदे को भाई को शौक है कि यूएसए या कनाडा दुबई जाने का, यूके जाने का, ठीक है, सबसे आसान प्रोसेस ये मैं जिन्हें बता रहा हूँ। ठीक है, ना आपको स्टडी वीजा चाहिए ना कुछ, आप अमेजोन के ऊपर या शॉपिंग के ऊपर सोल लॉन्च करें, बिजनेस शुरू करें, एक साल के बाद अप्लाई अप्लाई करते हुए मेरा अपना बिजनेस विजिट करने है, आसानी से वीजा मिलता है। कोई वो आपकी वेरीफाई करेंगे, हाँ भाई एक साल से एक बंदे की कंपनी रजिस्टर्ड है, टैक्स पेयर है वहाँ का, ठीक है, आपको इजीली वीजा मिल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। ये मतलब लोग उस तरफ जाते नहीं है, बोलते हैं यार कौन इस चक्कर में पड़े, वो 60-60 लाख रुपए डॉक्टर को दे रहे होता है। इसका प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग करना सीखेंगे, शुक्रिया का प्लान बाय करेंगे, ऑर्डर फुलफिलमेंट देखेंगे, शुक्रिया के ऊपर ऑर्डर कैसे आते हो, कैसे चेक करते हैं कितने ऑर्डर आए। ठीक है, डोमेन बाय करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आप फ्री डोमेन भी यूज कर सकते हो इसका। ठीक है, शुक्रिया फ्री डोमेन भी देता है आपको, अगर आप बाय भी करना चाह रहे हैं फ्री डोमेन इस्तेमाल कर लो। फ्री डोमेन में क्या होता है, मगर एंड के अंदर myshopify.com आ रहा है। जैसे मिसाल दो भाई, अपने वेबसाइट है मिलानो लेटर टी डॉट पी के डॉट डॉट कॉम, तो अगर आप इसको शॉपिफाई को फ्री डोमेन चाहिए होगा, इसके लिए आपको बता देते हैं myshopify.com, बीच में माई शॉपिफाई है। प्रोडक्ट एंडिंग सोर्सिंग, बेस्ट सेलिंग कैटेगरी फैशन, हेल्थ एंड ब्यूटी, किचन एप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक, कस्टमाइज्ड पेट सप्लाई। पेट सप्लाई का मतलब जो घरेलू जो जानवर होते हैं, डॉग हो गया, कैट हो गया, इनके जो फैंसी आइटम हो गया, कैट फूड हो गया, इनके जो फूड होते हैं, ये बड़ी अच्छी सेल लेती है। ठीक है, मैं तो यहाँ भी समझता था, बेसिकली स्टूडेंट है हमारा वो बेचता है। ठीक है, बेसिकली अगर आपको इस फील्ड में जाना था, आपको खुद इंटरेस्ट हो। एक वो लास्ट टाइम मेरे पास आया हुआ था यहाँ पे एक पहले, ठीक है, तो वो उससे जो उसको कस्टमर की कॉल आई, तो बेसिकली पूछ रहे होते हैं कि इसके फूड में आयरन कितना है, ठीक है, वो कौन कौन से विटामिन है, वो मतलब मैं हमारे लिए वो अजीब सी बात है। और जो कैट लवर होते हैं या डॉग लवर होते हैं, उनको ये चीजें देखनी होती है। ठीक है, हर ब्रीड का अलग अलग फूड है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो तब इस फील्ड में यही है, वरना फायदा नहीं है। ठीक है, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे कुछ। ठीक है, कस्टमाइज आइटम, आप कस्टमाइज टी शर्ट, लॉकेट, जो इस टाइप के जो आइटम है, आप इसकी मार्केट पे अच्छी है। मगर इसमें जब है जो आपको शौक हो, ठीक है, अगर आपको शौक नहीं तो नहीं जाइएगा, तो इसमें भारी बहुत है। एक बारी की सेंस में, और आपको अपनी मशीन नहीं है सारी अभी, आपको किसी का अपनी मशीन नहीं होगी, आप मार्केट से काम करो। ठीक है, उसमें बेसिकली ना पार्सल लेट बहुत होते हैं, आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, रात को मिलेगा, ये बड़ा चक्कर होता है। ठीक है, तब तक आपको अपनी मशीन नहीं होती, मशीन होगी तो फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो आपके हाथ, वरना आपके पास इसमें आसान सा हल जो है वो कस्टमाइज टी शर्ट, सुकून से एक 10 बंदे मिल जाएंगे आपको, अपनी मर्जी का डिजाइन बनाए, अपनी मर्जी का डिजाइन बना के टी शर्ट पे आपको शूट भी फ्री में मिल जाएगा, टूल्स है बेसिकली।
तो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, उसमें आपको शूट भी करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब क्या होता है मॉडल शूट आपको करवाना होगा, इसमें आपके वो भी फ्री में हो जाएंगे। ये आपने लगा दिया, डिजाइन आपके पास रखा हुआ है, जब ऑर्डर आएगा रैक सेंटर जाए, टी शर्ट के ऊपर वहीं से टी शर्ट दे दीजिए, वहीं से प्रिंट लगा के आप भेज। अब इसमें एक लोगों का ना कस्टमाइज के ऊपर एक अच्छे टिप बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और आपका नाम क्या है? जुहैद, तुलैब, तुलैब। ठीक है तुलैब भाई, आप थोड़ा सा यूनिक का नाम है, यूनिक नाम है आपका, ठीक है। अब देख मेरे को आप मैसेज कर दो कि मुझे ना तुलैब नाम का ना लॉकेट चाहिए। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी सीओडी, मैंने बनवा के आपको भेज दिया। ठीक है, आपने लेने से मना कर दिया किसी भी वजह से, आप घर पे नहीं थे, आप चले गए, पार्सल लेट हो गया, अब मैं क्या करूंगा उसको? लोग समझते हैं डेड स्टॉक हो गया। देखिए डेड स्टॉक हो गया, ये आपका क्या आता है, रनिंग लॉस। अब रनिंग लॉस कैसे होगा, जब तक वो पीस बिकेगा नहीं, आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा। इसका आसान सा हल ये है, आप फेसबुक पर जाओ, वो नाम रिसर्च करो, जो जो बंदे उस नाम के सबको मैसेज कर दो पिक्चर के साथ। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा काम है, बहुत लोग करते नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मंजूर है, मेरा डेड स्टॉक पड़ा हुआ है, और वो इस काम की तरफ नहीं आता। ठीक है, मतलब मैं पहले कस्टमाइज के ऊपर मैंने काम किया है। ठीक है, वो डेड स्टॉक जमा होता था, हम लोग इस तरीके से बेच देते थे, पिक्चर होता है। ठीक है, आप हर बंदे को पता है कस्टमाइज लोग कम से कम 1000 का, और आपको 500 का दे रहे हो, वो ले लेगा भाई। आपने 100 देखो फ्रॉड कैसे होता है, ये लोग बोलते हैं फ्रॉड कैसे होता है भाई, वो 100 बंदों को टारगेट करते हो, उसमें एक बंदा फंस जाता है। वही आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो भाई, 100 बंदों को मैसेज करो, उसमें एक बंदा ले लेगा। हो सकता है एक दो ऑर्डर और मिल जाए आपको, भाई मुझे भी चाहिए, आप बनवा के उसमें भी भेज सकते हो। क्लियर है? तो डेड स्टॉक आपका भाई हर काम में होता है, मगर क्या होता है वो रनिंग रनिंग लॉस में आता है। डेड स्टॉक लॉस जब आपका काम होगा, जब उसको आपने तोड़ के फेंक दिया। ठीक है, जब तक वो चीज रखी हुई है, ठीक है, तब तक वो चल रही है। दानिश, ठीक है, क्लियर है? तो आपने रनिंग लॉस के ऊपर नहीं आना। रनिंग लॉस इंग्लिश में, रनिंग लॉस हर कारोबार में होता है। किचन अप्लायंस एक चाइना प्रोडक्ट होता है, गैजेट्स को बोलते हैं। देखिए गैजेट्स में है ना, एक बार बार में एक वर्ड यूज करता हूँ कि गैजेट सेल करो। लोग समझते हैं आईफोन की ना मतलब फोन की एक्सेसरीज। देखिए गैजेट का मतलब ये नहीं कि फोन की एक्सेसरीज हो। गैजेट उस चीज को बोला जाता है जो आपका काम आसान कर दे, और वो किचन का हो या होम का हो या जो किसी भी कैटेगरी का भी हो। ठीक है, उसको गैजेट बोलते हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर कॉस्मेटिक हो गया आपका, वो सेल कर सकते हो आप। ठीक है, यही बेनिफिट है दराज और इसमें। ठीक है, दराज के ऊपर आप कॉस्मेटिक सेल नहीं कर सकते जब तक आपको परमिशन ना हो। नहीं, उसमें इनवाइस नहीं होती, इसमें ना बेसिकली जिस ब्रांड का आप सेल कर रहे हो ना, ठीक है, जिस ब्रांड का आप सेल कर रहे हो उस ब्रांड के मतलब आपके पास वो लेटर होना चाहिए, अप्रूवल लेटर होना चाहिए, फिर आप सेल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो जो दिल करे बेचो, जेल डॉट बेचो, गुल अहमद बेचो, कोई मसला नहीं। देखो, इसमें कॉपीराइट जब आता है जब आप कोई इंटरनेशनल काम करो। जैसे आप एडिडास के शूज बेच रहे हो, ठीक है, पाकिस्तान में बेचो कोई मसला नहीं। तो अब इसको शिफ्ट कराओगे तो बाहर के दो, फिर आप पकड़े जाओगे, कस्टमर में पकड़े जाओगे। ठीक है, एक प्रोडक्ट चल रहा है, मैं ले सकता। हाँ, बेचो कोई मसला नहीं, इससे होगा। देखिए आप उसी की वीडियो कॉपी कर रहे होंगे ना, ये अपना ऐड बना के लगा दो, आप क्या जो कीवर्ड पर डाल दोगे आप, पर ऐड करना है। देखिए देखो मैं आपको पहले बताऊं, ये डीप साइड मैकलिन, क्योंकि वो फेसबुक उन्होंने अपना कंटेंट जो है ना, कंटेंट को अपने उस पर डाला। फिर मैं एक वीडियो चला रहा था, ब्रांड का नाम नहीं बता सकता मैं वैसे, मैं वो ब्रांड की ना जैसे मैं वीडियो चलाता था, एड रिजेक्ट मैं परेशान हुई थी। ठीक है, मैंने सिंपल एक लॉजिक करा, हाफ पे मैंने पिक्चर लगाई, हाफ पे मैंने वीडियो चला, 4 दिन हो चल रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको बोलूं जैसे आप फ्रेश हो, आई थिंक आपकी बात करिए, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, देखिए जो बंदा फ्रेश है, ये जैसे ये भाई फ्रेश है, ये फ्रेश है, ये थोड़ा सा राशन का बैकग्राउंड है, शॉपकेट के ऊपर फ्रेश है, और इनका पहला एड में बंद होगा ना, परेशान हो जाएंगे, उनके हाथ में भूल जाएंगे, यार अभी तो एक सेल नहीं आई, पहली एडवाइजर बंद हो गया। हमारे पास मेरे पास मैं अपना खोल के मेरे पास में 100 बैकअप में पड़े एड अकाउंट। तो हम क्या, हम ट्रायल जैसे हमें पता है हम क्या बैठे हैं, यार एक बंद होगा दूसरे पे चलेंगे, दूसरा बंद होगा तीसरे पे चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बंदों को ना, जो स्टूडेंट है तो शुरू में ब्रांड से दूर रखता है, तो वो थोड़ा दिल को, देखिए अभी इनको पता ही इस फील्ड में पैसा भी है या नहीं। ठीक है, अभी कोई वही बोल रहा है, अभी सुन क्या है कि भाई इतने पैसे कमाओ, उतने पैसे कमाओ, तो इनको नजर आएगा ना कि भाई मैं 10-12 लाख मैंने कमा लिया, वो 2-3 एड मेरे चले भी गए तो मसला नहीं, 100 की एड फिर ले लूंगा।
ये फ्रेश आर्टिस्ट होगी मिल जाती है, तो अच्छा एड मैनेजर चाहिए तो 2,000 3,000 का मिल जाता बता। ये मसला नहीं, तुम लोग को चुकेगा नहीं। अब मैं तुमको बोलूंगा एड मैनेजर खरीदो 2,000 का, बोलूंगा सर पहले ही आपको फीस दी है, या अभी सॉफ्टवेयर की फीस पे करनी है, एड चलाऊंगा 2,000 का आईडी खरीदूंगा, काम क्या क्या करूंगा, आप तो बोले 1 रुपये नहीं लगाना। ठीक है, ये चीज के लिए हम मकसद आ रहे हैं। तो दराज के ऊपर इनको पता होगा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। आप दराज के ऊपर प्रोडक्ट अप्रूव करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, तो पेंडिंग किसी में आता है, डायरेक्ट लाइव होता है, फर्क क्यों? ये चीज, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते, मेरे पे एड मैनेजर है, मेरे पे भी दराज का स्टोर है, उस पर डायरेक्ट लिस्टिंग, मतलब आप जैसे अप्रूव करेंगे, ठीक है। अब ये टाइम होता है जिसपे आप कुछ भी बेच सकते हो, ब्रांड वगैरह बेच सकते हो। और लोग क्या करते हैं, लोग गलती क्या करते हैं, ब्रांड की चीज लगाई, वेट करते हैं ऑर्गेनिक ऑर्डर आया, भाई वो ऑर्गेनिक ऑर्डर वाला काम नहीं होता, फिर वो फेसबुक पर आपका पर डे का 10 लाख का बजट चल रहा होता है कि अपने एकदम से जो महीने में ऑर्डर खींचते हैं सारे एक दिन में खींचो, है ना सर। इसी तरीके से क्या होता है, तो पहले फेसबुक को पैसा खिलाना होता है, आपने किसी और प्रोडक्ट ऐड चलाए फेसबुक पे, 20-25 हजार का बिजनेस तो करें। जब फेसबुक पे आप 20-25 हजार का बिजनेस करेंगे ना, ठीक है, उसके बाद जाके वो फेसबुक लगा नहीं आ रही है चलान दो, फिर आप ये ब्रांड प्रोडक्ट बेचो, कोई इशू नहीं होता। अब लोग बोलते हैं एड से शूट जैसे अपलोड करते हैं वैसे पकड़ में आते हैं, और उनके एड में नहीं होते, वो क्या करते हैं, आज ही आईडी बनाई, आज ही पेज बनाया, आज ही घुस गए एड में, वो लोग फंसते हैं। आपने ऐसे काम नहीं करना, आप देखिए सुकून से खाएं, ठीक है। जब आप सुकून से खाएंगे ना, आपको कोई मसले नहीं आएंगे। लेकिन आप बोलेंगे ना मैं सब कुछ आज ही कर लूँ, आज मेरी वेबसाइट रेडी हो, ठीक है, आज ही मेरा पेज रेडी हो, फेसबुक अच्छा नहीं है, कोई पता क्या मूवमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए वक्त के साथ साथ आप हम देखेंगे क्लासेस जब आप गुजरेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग, ठीक है, ये बेसिक टूल्स है। आप कौन से टूल यूज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए? प्रोडक्ट हंटिंग कभी कभी, ठीक है। तो देखिए ये प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, ये एज अ इसका बिजनेस बहुत बड़ा है। ये अपने आप में कैटेगरी है बिजनेस की, कि आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस क्या होती है, प्रोडक्ट का रिकॉर्ड डेटा निकाल के देखो कि भाई ये प्रोडक्ट जो है एग्जाम्पल के तौर पे शूट होगी मेरे पास यहाँ पे। कि भाई वो है उसकी इनकी है मतलब दराज की प्रोडक्ट हंटिंग की ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर देखते क्या चीज है ना। आपने नाम सुनोगे प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट विनिंग, विनिंग प्रोडक्ट, भाई विनिंग प्रोडक्ट दो, विनिंग प्रोडक्ट दो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जैसे ये प्रोडक्ट है, तो मतलब आपने बहुत से लोगों ने प्रोडक्ट देखा होगा, ठीक है, जैसे चॉपिंग बोर्ड है स्टील का एसएस का, ठीक है। अब बेसिकली इसका ये रिकॉर्ड लिखा हुआ है इसका दराज का, कि भाई कितने लोगों ने मिस किया हुआ, कितने लोगों ने एफबीटी मतलब दराज पे किया हुआ है, कितने इसकी रेटिंग है, 4 स्टार कितने हैं, 5 स्टार कितने हैं, टूटने वाला प्रोडक्ट है या नहीं है, ठीक है। ये सारे इसका रिकॉर्ड है कि किस टॉप 3 कितने लोग क्या प्राइस बेच रहे हैं, कितने रिव्यू है, वीकली कितने ऑर्डर है, तो ये इस तरीके से इसका डेटा होता है। तो हम इसको सर्विस देते हैं, ठीक है, कहना मतलब ये उसको इस तरीके रिकॉर्ड दे रहे होते हैं। ये टॉप 3 का टॉप 5 का उसकी इनकी अपनी डिमांड होगी, भाई टॉप 5 चाहिए, टॉप 3 चाहिए, इसलिए आप प्रोडक्ट निकाल दो। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग के 4 रूल्स हैं, इसमें अगर एक भी आप ब्रेक करोगे आप लॉस में जाओगे। पहला प्रोडक्ट ढूंढना, दूसरा आपने सप्लाई ढूंढना कि भाई कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, तीसरा टेस्टिंग बिकी करनी पड़ेगा, चौथा क्या है, फिर आपने बाय करना है। आप बोलते हो कि भाई मैं प्रोडक्ट ढूंढ लिया, बाद में देखो उसके बाद मिलेगा, पहले मैं चलाता हूँ, आपने टेस्टिंग कर लिया, आपके ऑर्डर आ गए, फिर क्या करोगे, आपको पता ही नहीं मिलेगा कहाँ से। ठीक है, आप बोलते हो मैं 100% श्योर हूँ बिकेगा, ठीक है, आपने पता करा, ठीक है, भाई आपने हंट करा, आपने फिर पता करा कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, आपने टेस्टिंग नहीं करी, ठीक है, मतलब एड चला के चेक नहीं करा,
टेस्टिंग नहीं करी, आपने डायरेक्ट बाय कर लिया, स्टॉक उठा लिया, नहीं बिका उसके बाद, तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे। आप क्या करोगे, अपने पैसे ज्यादा जाया करोगे। जहां आपका बजट था 5,000 का टेस्टिंग के ऊपर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 3,000 का, आप उसको बेचने की कोशिश में अपना प्रीवियस के पीछे 3,000 लगा दोगे, तो आपको बेचते ही बेचना है। ठीक है, तो आपने ये 4 स्टेप लाजमी फॉलो कर देगा, 4 स्टेप नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आपको लॉसेस की तरफ, वो लोग बोलो तो मेरा सर डेट स्टॉक जमा हो रहा है, बिकनी रहा, क्योंकि इनके 4 ही स्टेप छोड़े हुए हैं। ठीक है, अब विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है, आपने 10 प्रोडक्ट निकाले, 10 प्रोडक्ट चलाए, उसमें जो आपका बिकने लग गया, अच्छा, वो आपका विनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, इधर विनिंग प्रोडक्ट मतलब आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, आपका इनका भाई का अलग होगा, उनका अलग होगा। ठीक है, हर बंदे का विनिंग प्रोडक्ट आता है। देखिए, हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, हर शॉप, अब शॉप वाले को पूछते हैं आपका होलसेल प्रोडक्ट कौन सा, बोलेगा ये दो है, आप बोलो बाकी क्यों रखेगा, बोले भाई दुकान भरनी है। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ ये प्रोडक्ट मेरे बिकते तो मैं ये रखूं, ठीक है, बाकी भी नहीं रखना है। एसी क्या है, वो अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट रखने होते हैं, वो आपकी क्रॉस सेलिंग दिलाती है, कि भाई आपने कस्टमर को जल्द दिखाया, उसको बिलासपुर पसंद आ गया, 70 रुपये बिलासपुर मंगवा लिया, क्या कि तो उससे आपकी मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगी, उसका अच्छा प्रॉफिट होगा उसका, जिसपे मार्केटिंग कॉस्ट हुई भी है, उसका प्रॉफिट 1,000 हो रहा है। ठीक है, जिसका आपने ऐड नहीं चलाया, ठीक है, 100 100 1500 बच रहा होगा, ये चीज। ठीक है, तो ये आपने ना लालच नहीं करना, देखिए जहाँ आपने इतना 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 वेट किया है, ये बहुत से लोग इसमें 2 साल से 3 साल से सोच रहे होंगे मैं शॉपिफाई करूंगा या ऑनलाइन काम करूंगा, जहाँ आपने इतना वेट किया 2-3 महीने और से। ठीक है, हमारे हमारा जो कोर्स है, इसमें इसकी अच्छी बात सिर्फ ये है कि हो सकता है हमसे अच्छे पढ़ाने वाला आपको मिलता है। ठीक है, हमारी अच्छी बात ये है कि आपकी कोर्स के बीच में 7 दिन का गया, आज आपकी थोड़ी सी फ्री क्लास से पहले आपको कैनवा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, कल जब आपको कैनवा स्टार्ट होगा, पूरा वीक होगा कैनवा की प्रैक्टिस करने का। ठीक है, आप ये नहीं कि आप मंडे में आएंगे, आपको बीच में टाइम मिलेगा प्रैक्टिस की, आपको मसला आ रहा है, आप आना चाहे, आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, बीच में आपको 7 दिन का गैप इसलिए मिलता है कि आप फसल काम हो सकते हैं। अब लोग बोलते हैं सर हमारा काम कैसे स्टार्ट होगा, हम कोर्स करने के बाद काम स्टार्ट करेंगे, भाई हम मिसाल करो आज मैंने करवाया आपको थ्योरी, आज आज की किताब को छोड़, कल मैंने आपको कैनवा कराया, आपने कैनवा की प्रैक्टिस कर दी। ठीक है, कैनवा के साथ फेसबुक के पेजेस वगैरह वेट करवा, तो भाई पूरा वीक आप पेज रेडी करो, फसल रेडी करो, टाइमों पे नहीं जाओ। अब स्टूडेंट करता मतलब अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्यों जो जब बंदा प्रैक्टिस के अंदर घुसता है ना, आपको प्रैक्टिस में रहता है, क्योंकि ना स्टूडेंट बिजनेस बच्चे बच्चे पेज बना के रखे होते हैं, प्रैक्टिस करो, तो पेज बनाने में कौन सी प्रैक्टिस है यार, एक बार आपने पेज बना लिया, साथ साथ काम शुरू करो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपने काम यार, ये देखें, ये डिपेंड करता है आपकी आईडी कितनी पुरानी है, जितनी पुरानी आपकी आईडी होगी उतना ज्यादा आपको फीचर्स मिलेंगे। देखिए फेसबुक ना, ये फेसबुक की ये चीज है, आपके पास अलग फीचर है, मेरे पास अलग फीचर है, मेरे अगर आईडी ज्यादा पुरानी है, ठीक है, तो मेरे पास अलग फीचर है, आपको अलग फीचर। हाँ होते हैं, आई थिंक एक टाइम का 5-6 मिनट पेज, मतलब देखिए इसके अंदर ना सारी चीजें ना फेसबुक के ऊपर है, पेजेस कितने बनेंगे, एड मैनेजर उसमें सब बिजनेस है, बिजनेस एड मैनेजर कितने बनेंगे, ये फेसबुक के हाथ में। ठीक है, जब हम जब फेसबुक के बिजनेस, जिसको मेटा बोलते हैं, मेटा के अंदर ना 2 अकाउंट होते हैं, एक अकाउंट होता है पर्सनल, एक होता है आपका बिजनेस। बिजनेस आपका होता है एक का ऑप्शन हो, मेरे पास होता है 10 का ऑप्शन, कि फेसबुक क्या है, क्यों, मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ, आप उस तक पहले आप एड मैनेजर ओपन कर लो, हो सकता है आपको पहली बार और 3 का ऑप्शन बनाने का। ठीक है, ये उसके हाथ में। ठीक है, यार मल्टी पेज का मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मल्टी पेज ना हम लोग जब चलाते हैं, जब किसी खास प्रोडक्ट पे चलाते हैं, सारे तौर पे सिंगल पेज वेबसाइट बनाए, उसमें एक ही प्रोडक्ट, उसकी उसी के ऊपर एक ही पेज बनाया, पेज के ऊपर एक ही प्रोडक्ट है बस। फिर आप इसमें अगर अलग चला रहे हो, अगर आप मैनेज कर सकते हो, इतना बजट है, ठीक है, मतलब मार्केटिंग का बजट है, ठीक है, तो बेसिकली आप लगा सकते हो, मसला नहीं, क्योंकि सिंगल पेज के ऊपर काम चलता होगा, उसमें थोड़ा ऑर्डर खींचो, आपको मसला नहीं कस्टमर से कि भाई कस्टमर कोई और चीज बाय करे नहीं करे, आपको पता तो भाई कस्टमर को ये चीज बाय करवानी है बस, जिसे ज्यादा वो हेयर ऑयल चल रहा था, ठीक है, एक टाइप पे ब्रेड ऑयल था, ठीक है, और बेचा है, दबा के बेचा, उसमें क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट होती है, वो एक ही पूरी वेबसाइट पे एक ही प्रोडक्ट होगा, ठीक है, एक पेज पे एक ही पोस्ट होगी, ठीक है, उसी उसी पोस्ट की रिव्यू चलते होंगे बस, ये चीज होती है। ठीक है, लोग बेच रहे हो, अगर मैंने बात सारी मेंशन और पैसा है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, आप सिंगल काम करें, एक्सपीरियंस है आता मल्टीपल पे काम करें, मसला नहीं है, एक वेबसाइट बनाते हैं गैजेट्स की, एक वेबसाइट बनाते गारमेंट्स की, एक वेबसाइट बनाते, जिस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं।
ये प्रोडक्ट हंटिंग की टूल्स हैं, फेसबुक एड भी होता है, आपने जैसे यूज की जो, ठीक है, इसमें बहुत से टूल दिखे भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया था ये फेसबुक एड लाइब्रेरी, टिकटॉक एड लाइब्रेरी, मीना, ठीक है, उसके बाद आइडियोग्राम टूल्स है, ठीक है, नीच स्क्रैपर है, गूगल ट्रेंड है, गूगल इमेज रिसर्च है, टेक्सर.com है, फेसबुक एड फाइंडर है, माई एड फाइंडर है, ठीक है, सिनेडैश है, ठीक है, आपने यूज किया, उसका यूज किया हो, द्रास सबको ज्यादा यूज होता है, सिनेडैश डार्विस, ठीक है, ये प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स होते हैं, ठीक है, एक ड्रोन हंट है, सारी ठीक है, ठीक है, तुम लोगों का काम सारा एक ही है। अब इसमें ना कोई से पकड़ ले, मसला नहीं है, ठीक है, हम यूज करेंगे फ्री, बाय करने की जरूरत नहीं, यहाँ बता टूल मिल के बोल, ठीक है, मीना अगर आप बाय करते हैं, सारे करते जाते देता हूँ तो आपको $200 महीना देना पड़ेगा मीना, ठीक है, उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, किसी को अब फ्री में इस्तेमाल करें वो मसला नहीं, जी जी सारे फ्री, ठीक है, मैं आपको सिंपल बताऊँ, ठीक है, बात क्या है कि अगर आप मीना बाय करते हो तो आपको ई टूल की जरूरत नहीं है, आप एक टूल पे सारे काम हो जाएंगे। जब आप मीना बाय नहीं कर रहे तो आप कुछ चीजें वहां से मिलेगी, कुछ चीजें आपको यहाँ से मिलेगी, कुछ चीजें आपको यहाँ से मिलेगी, मंथली मंथली बहुत महंगा पड़ता ये चीज, ठीक है। अब मिसाल का मीना बोलता है भाई बाय वीडियो अगर आपने डाउनलोड कर लिया ना किसी भी प्रोडक्ट की, आप उसका नाम क्या है बाय करो, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको रिसर्च करते हैं गूगल इमेज रिसर्च पे, वहां से वीडियो मिल जाती है, ठीक है, और बाय करके आपको दूसरा टूल की जरूरत नहीं है, क्या मसला रहेगा। सोशल मीडिया जब मार्केटिंग हम करेंगे हमारे पास फेसबुक की पर्सनल आईडी होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा पुरानी हो, 1 साल 1.5 साल 2 साल ज्यादा बेहतर है, ठीक है, उसमें फिर हम एक अपना फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे, बिजनेस पेज, ठीक है, फिर एड मैनेजर बनाएंगे उसके अंदर, जिसको एड देखिए जिसको बोलते हैं मेटा, उसका नाम फेसबुक एड मैनेजर, ठीक है, अब उसके अंदर एक होता है पर्सनल एड मैनेजर, फिर उसमें एक होता है बिजनेस एड मैनेजर, हम जो एड चलाएंगे वो चलाएंगे बिजनेस एड मैनेजर, ठीक है, पर्सनल एड मैनेजर आपका एक ही होगा, मिसाल के तौर पे आपने बिजनेस एड मैनेजर बनाया 4, ए बी सी डी, ठीक है, आपने 4 बना दिया, ठीक है, अगर आपका मिसाल के तौर पे आपने बी ए वाले से काम कर रहे थे और आपका बिजनेस ए बन हुआ, आपने बाकी सेव रहेंगे, बी सी डी वो चलते रहेंगे, ठीक है, बिल पर तक आपको दोबारा कोई काम मसला किया हो जाता है, हो सकता है आपकी गलती ना हो, फिर बाई चांस ब्लॉक कर दे, ठीक है, आपका बी भी बंद हुआ तो सी डी आपके पास होगा, अगर आपका पर्सनल बंद हुआ तो चारों एक साथ जाएंगे, खत्म, जी, तो इसलिए हम कभी भी ऐड चलाएंगे तो बिजनेस से ऐड चलाएंगे, पर्सनल ऐड अकाउंट से हम ऐड नहीं चलाएंगे, ठीक है, बनता कैसे वो प्रैक्टिकल में देखेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग जब करेंगे पिक्सल क्रिएट करेंगे, पिक्सल डेटाबेस भी बोलते हैं उसको, ठीक है, पिक्सल क्या होता है उसको कुछ पता, तो बहुत से लोग ग्राफिक के अंदर ले आते हैं वो रेजोल्यूशन के ऊपर पिक्सल उस पे चले जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सही पहुंचा, ठीक है, देखिए आपकी शॉप है, ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि आपका कौन सा कस्टमर आपका नया है, कौन सा कस्टमर पुराना है, इसको याद रखना अपने दिमाग को कि कस्टमर बार बार आ रहे हैं या आ रहा है जा रहा है या सिर्फ प्राइस पूछ के बोलता है, आपके घर में कोई बंदा आता है आपको पता 10 बार आपकी दुकान पे आया प्राइस पूछ के भाग गया, ठीक है, आपको याद है यार ये बंदा बार बार आता प्राइस पूछ के भाग जाता, ठीक है, कुछ देता तो नहीं, ठीक है, ये ऑनलाइन कौन याद रखता है पिक्सल, एक कौन सा बंदा आया था जो आपकी वेबसाइट पे आया उसने बाय किया या बाय नहीं किया तो देख के भाग चला गया, ठीक है, अब आप तो याद नहीं रखते, आपको नहीं पता कौन सा बंदा आया था, ठीक है, ये काम करता है पिक्सल, पिक्सल काम करता है दो, एक तो फेसबुक को आपके मतलब फेसबुक को आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, और साथ साथ डेटा आपको याद रखता है, क्लियर। अब मिसाल के तौर जब ऐड बनाएंगे, ऐड में हमेशा 3 स्टेप होते हैं ऐड करते हैं, ये होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब आपका पर्पस क्या है, सेल करना है, मतलब ऐड बनाने का, सेल का, एंगेजमेंट का, मतलब ऑडियंस कहाँ लेके आनी है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर चाहिए ऑडियंस, आप जहाँ पे आपको ऑडियंस चाहिए वो पर्पस बताओ, ठीक है, सेकंड पे आप ऑडियंस टारगेट करते हो, ऑडियंस टारगेट आप मतलब क्या है कि भाई आप, मैं बोलता हूँ भाई फीमेल हो, ठीक है, फीमेल हो, लाहौर की हो, और एज उसकी 12 से लेकर 24 के बीच की हो, ठीक है, फेसबुक अपने एल्गोरिथम में से ही डेटा निकाल के उनको ऐड दिखाएगा सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑडियंस टारगेट करना, ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कोई ऐसा प्रोडक्ट है मेरा, ठीक है, जो है फीमेल का, अगर वो मेल देखेंगे या तो वो बैड कमेंट कर रहे होंगे या तो बाय नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपने अपनी क्या है ऑडियंस निकालनी है उसकी, ठीक है, सारा गेम ऑडियंस का यहाँ, ठीक है, जिसको अच्छी ऑडियंस मिल गई, इसको अच्छा एड चल गया, अब बेसिकली ना मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल है, अभी बकरीद आ रही है,
अब ये दबा के वो झुंझुने वगैरह सारी चीजें, अगर वो झुंझुने में बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं घोड़े वाले को दिखाऊंगा तो लेगा, ठीक है। आपने अपनी ऑडियंस निकालनी है कि भाई जिसने कावा नहीं है। अब जो गाय का मोहरा है, मैं बकरे का दिखाऊंगा, नहीं लेगा वो, बोला मैंने तो लिया ही बकरा है, तो मैं इससे मोहरे क्या करूँ। ठीक है, तो अपने अपने ऑडियंस, सही ऑडियंस को टारगेट करना होगा। सही ऑडियंस पे आपने कभी भी कास्ट नहीं जाना। हमारे ना देखिए ना ये जो हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं ना, ये स्टूडेंट की गलती है, देख देख के हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने ना फीमेल 3 पीस का एड चलाया, उसके साथ मैन भी सिलेक्ट किया, मैंने उसको बोला भी कि मैन सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ मूवमेंट करना, उसका रिटर्न बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोगों ने ऑर्डर किए, मैन ने ऑर्डर किए, मैन ने ऑर्डर करने के बाद ठीक है उसको रिटर्न बहुत ज्यादा किया। मैंने बोला तुम्हारा मतलब क्या था, मैन नहीं चलाना, फिर बोला सर मैं सोच रहा काश हो सकता है वो अपनी वाइफ के लिए। मतलब यार आप बेसिक एग्जाम्पल लो अपने अब्बू की, यार हमारी किसी की, लोग अपनी वाइफ के लिए सूट कब लेते हैं, या तो एनिवर्सरी पे एग्जाम्पल के तौर पे, या बहुत कम एनिवर्सरी पे नहीं लेते, वो तो भाई इन्हें पैसे लोग पसंद है जाके, ठीक है, आपने खास पे नहीं जाना। ठीक है, ऐसी लोग क्या करते हैं, स्मार्ट वॉच बेच रहे होते हैं और साथ साथ मूवमेंट को टारगेट रखते होते हैं। आप भाई 100 में से 1% मूवमेंट जो स्मार्ट वॉच पहनती है, तो उसमें भी 0.5% तो अपने हस्बैंड के लिए लेगी। ठीक है, ये नाम आने के बराबर है। ठीक है, आपने आपने उनको ऐड किया, अपने पैसे जाया कर, इससे बेहतर ये जो हो सकता है आप जाएंगी, जो है आप उस पर टारगेट करें। वुमेन का ऑर्डर ऐड है, वुमेन को टारगेट करें, मैन का ऐड है, मैन को टारगेट करें, सिंपल। ठीक है, थर्ड पे ऐड क्रिएटिव में आपने अपनी वीडियो या पिक्चर लगानी होगी, इसका जो अपने कस्टमर देखते हैं वो क्लिक करें। ठीक है, और आप जैसे गिलास सेल कर रहे हैं, गिलास का अच्छी सी वीडियो या पिक्चर हो, ठीक है, जिसको कस्टमर देखे क्लिक करके आपकी चीज बाय करे। क्लियर है। नीचे आते हैं रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे यार सबको पता आईफोन के साथ चार्जर नहीं आता, ये आईफोन के साथ चार्जर नहीं आता, तो केबल आ गई, तो सैमसंग ने भी कर दिया, सैमसंग ने भी चार्जर निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आपने बोला कि यार मैं आईफोन तो मैंने बेचा पहले, ठीक है, अब आपका आईफोन का चार्जर आया, ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि यार मैं ये करता हूँ, ऐड बनाता हूँ कि भाई मेरी ये जो ऐड है चार्जर का, इन लोगों ने दिखे जिन लोगों ने मेरे से आईफोन बाय किया था। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है, पिक्सल, क्यों पिक्सल के बाद डेटा सेव होगा, भाई कौन से लोग थे जिन्होंने आपके आपके पास जो पहले मोबाइल बाय किया हो, मैं मोबाइल बाय किया, अब वही लेंगे। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देता हूँ, भाई जिस बंदे ने आईफोन में से लिया ही नहीं, अगर मैं उसको चार्जर का ऐड दिखाऊंगा तो बाय चांस है वो एक ले ले, वरना ज्यादा चांसेस क्या है जिन्होंने मेरे से आईफोन बाय किया, तो मेरे को उसकी ऑडियंस से। तो आपने कोशिश करनी है जब भी आपका ऑर्डर आए गूगल की शीट बना लें, उसमें सारा डेटा सेव। मेरे पास 4.5 या 4 साल का डेटा पड़ा होगा, जो 15-20 लाख के 15-20 लाख नंबर होंगे उसमें, हो सकता है आपको किसी का भी हो, या उसका कभी हमसे कोई चीज बाय की हो। सर हम जब ऑर्डर डाउनलोड करते हैं ना, डायरेक्ट हम कॉलिंग वहीं से करवाते हैं। हमारी जो शीट रेडी होती है, तो शीट रेडी करने का तरीका होता है, जैसे शॉपिफाई सारे होते हैं, उसको हम ऑर्डर एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करके हमें उसका एक्सेल की शीट डाउनलोड होती है, उसका सुबह आते ही सबसे पहले काम क्या होता है, उसको ऑर्डर निकाल के एक्सेल की शीट, कॉलिंग वही होती है। बट जो पहले ऑर्डर वाइट है, मैं आपको शीट दिखा भी दूंगा, पहले ऑर्डर वाइट है, ठीक है, जब उसको कॉल कस्टमर ने ऑर्डर कंफर्म कर दिया, उससे कनेक्ट कर दिया ग्रीन, ठीक है, और उससे कॉल नहीं उठाई, उसका कलर कर दिया ब्लू, उसको कैंसिल करवा दिया, उसको कलर कर दिया रेड, ये वही फिल्टर हो जाती है, तो वो तंग नहीं होता। ठीक है, वो स्पीड चलती आ रही, चलती आ रही, चलती आ रही है, ये चीज है। हर प्रोडक्ट के हमारे पास इतना भी यहाँ तक का डेटा है, हमें कौन से कस्टमर को क्या प्रोडक्ट बेचा, वो कितने का बेचा, गूगल एक्सेल, गूगल शीट में चेक करो। यदि गूगल शीट का बेनिफिट क्या होता है, एक्सेल हम पे बनाते हैं एक्सेल की शीट, एक्सेल शीट का होती है, कभी विंडो करेक्ट हो गया, जब कोई मसला हो गया। अब गूगल शीट का बेनिफिट क्या होता है, आप किसी भी कहीं से भी आप लॉगिन करो, आपका डेटा सब सेव, ठीक है। उसके अब बेनिफिट क्या होता है हमारे को, अब तेरे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उसके में मार्केटिंग नहीं करनी, हम उनकी व्हाट्सएप मार्केटिंग चला रहे, डेटा सेव करने का फायदा ये, ये कम से कम व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, टूल उसमें भी आता है, उसमें भी टूल आता है, ठीक है? तो आप उससे भी मार्केटिंग कर सकते हो, मसला नहीं है। अब उसका एक्स्ट्रा एक और काम भी कर सकते हैं, ग्रुप बना दो, ठीक है, तो आप अपनी ऑडियंस को सेव रखें। भाई क्यों, डेटा बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये जो डेटा है ना, एक्टिव डेटा, देखिए आपको नंबर तो मिल जाएंगे, आपको ये चीज नहीं मिलेगी, कस्टमर का नाम एड्रेस, देखिए मैं आपको आपका नाम बताऊं, आपका एड्रेस बताऊं, आपका आपका नंबर हो, आप श्योरिटी ले लोगे नहीं यार ये बंदा जेन्युइन, इसको मेरा डेटा है, ठीक है, मैंने हो सकता है कोई चीज बाई की, ठीक है, जब आपको बोलेंगे यार सर ये आपका नाम है, व्हाट्सएप पे बेसिकली ना ऑटो सिस्टम होता था,
ऊपर की पूरी शीट होती है कि भाई आपने बना के छोड़ दी, ठीक है, बार बार नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। एक बार आपने शीट बनाई, उसमें कस्टमर का नाम खुद टाइप होता है, उसका एड्रेस टाइप होता है, उसका नंबर टाइप होता है, उसके साथ सब प्रोडक्ट होता है वो बेचते हैं हम। जैसे आपका नाम लिया, आगे आपका एड्रेस, अब बोलता था अस्सलाम वालेकुम सर, आपने मुझसे पहले ये चीज बाई की थी, तो हमारे पे ये नया स्टॉक आया, अगर आप ये लेना चाहते हैं मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको आपको प्रोडक्ट भी याद आ गया, आपका एड्रेस भी सही है, आपका नाम भी सही है, आपको ट्रस्ट बिल्ड हो गया, यार बंदे ने पहले चीज मंगवाई थी, सही चीज भेजी थी, दोबारा मंगवा ली। ये चीज है, तो आपका डेटा सेव रहता है। ये चीज क्लियर है। पेमेंट मेथड इन फॉर फेसबुक, आपने कितने लोगों ने इसका सादा पे है? 24 घंटे एडवांस रेट में होगा। ठीक है, हम लोग जो शॉपिंग का यूज करेंगे, सादा पे यूज करेंगे, वो मार्केटिंग के लिए भी सादा पे यूज करेंगे। आपको फिजिकल कार्ड मंगवाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कार्ड यूज करेंगे। फिजिकल कार्ड अगर मंगवाएंगे तो 1400 रुपये चार्जेस है, वो देने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इस तरह दो कार्ड होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक ऑनलाइन होता है। हम लोग ऑनलाइन वाला कार्ड इस्तेमाल करेंगे फ्री वाला। या नया पे टैक्स थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर करें सादा पैसे ना, तो टैक्स थोड़ा सा ज्यादा है। ऊपर से अगर आपकी 5 पेमेंट ट्रांजेक्शन फेल्ड होती है, ठीक है, तो आपको पेनल्टी लगना शुरू हो जाती है। जी जी, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो ही जाती है, बाई चांस आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, फेसबुक ऑटो ट्रांजेक्शन करता है, फिर सबसे पहले ऑटो करता है, ठीक है, बिना पूछे करता है। ज्यादा मोबाइल से बन जाएगा वो इजीली। ठीक है, कभी भी 99% कोशिश करें अपना पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं जाना। ठीक है, हमारा उसका एक बार 70,000 की ट्रांजेक्शन तो अगर मैंने फेसबुक के साथ लगाया हुआ था बेसिकली ना, ठीक है, अगर टाइम ही नहीं मिला कार्ड ऑफ कर सकते। वो फेसबुक पे ये नहीं कि उसने इलीगल कार्ड है पैसे देने थे, तो हम दे नहीं देते। ठीक है, लैपटॉप की पेमेंट आई है, ठीक है, वो बाई चांस जैन में नहीं रहा कि ये वही कार्ड लगा हुआ है, नाम ने ऑफ किया हुआ उसको, ठीक है, तो वो शुरू में कार्ड के साथ पेमेंट नहीं डाल देते, तो लैपटॉप के साथ लगाया हुआ, लैपटॉप की पेमेंट आई 1,10,000 कुछ की थी, उसने जैसी पेमेंट उसने अपने फेसबुक पे बैठा हुआ था, जैसी पेमेंट आई हम काट लेंगे उससे, काट दिया झटका लगा, देनी तो थी, ठीक है, दे दी, मगर वो चंक वो लगा यार, गया यार। ठीक है, ये चीज फिर उन्होंने 70,000 का दोबारा ऐड चला लिया था, ठीक है, दोबारा अपने उसी कंडीशन पे आ गया था। ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड डिलीवरी सर्विस, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में पता है किसी को ड्रॉप शिपिंग क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय लेवल, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में आइटम कौन सा होता है मार्केट, दोनों में फर्क क्या है? ड्रॉप शिपिंग में आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं आता, बस वेबसाइट आपकी होगी, सब कुछ आपका होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैंने बोला भाई मैंने आपको व्हाट्सएप पे रिमोट भेजा, ठीक है, आपने वो रिमोट व्हाट्सएप पे डाउनलोड करा, पिक्चर डाउनलोड की वेबसाइट पे लगाई, ऐड चलाए, ऐड चलाने के बाद आपको कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, आपने करा कस्टमर का डेटा मुझे भेज दिया, प्रोडक्ट आपके पास नहीं किया। ठीक है, मार्केट कस्टमर डेटा मुझे भेज दिया, आपने बोला यार ये कस्टमर को भेजना 2,000 का, ठीक है, आपने मैंने आपको दिया था 1,000 का, अब मैंने पार्सल डिस्पैच करवाया, कस्टमर ने रिसीव करा, पेमेंट आई मेरे पास 2,000 रुपये, मैंने अपने 1,000 रुपये काटे, 1,000 का अपने अकाउंट में ट्रांसफर। जी, प्रोडक्ट अगर आपके हाथ में नहीं आ रहा उसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। अगर प्रोडक्ट आप खुद पैक करके अपने से मार्केट के प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको बोलते हैं व्हाइट लेबल। अगर आपका अपने ब्रांड के नाम से कोई बिक रहा है तो व्हाइट वो होता है प्राइवेट लेबल। क्लियर है? प्राइवेट लेबल देखो, प्राइवेट लेबल की ना शर्त ये नहीं कि आप मैन्युफैक्चर करो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, लोग क्या समझते होते हैं प्राइवेट लेबल का बहुत पैसा नहीं लगता भाई। ठीक है, ये आपके ऊपर आप कैसे काम देते हो। एग्जैक्टली लोग आप बोलते हो मेरा टी शर्ट का काम शुरू करता है प्राइवेट लेबल, ठीक है, कोई स्टॉक बाय करने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट अपलोड करो, ऑर्डर आए, सिर्फ छोटे छोटे टैग अपने अपने नाम के टैग बना के रखो। जब आप टी शर्ट आप रेडी करवाओ उसको बोलो पौधे के पीछे भाई ये भी लगा, खत्म, प्राइवेट लेबल हो गया। ठीक है, जीरो लाइफ स्टाइल का नाम सुना, स्मार्ट वॉचेज हो बेच, कोई प्राइवेट लिमिटेड किसे करती है, प्रोडक्ट चाइना का, सब कुछ चाइना का, बस अपने नाम से बेचती है, ये कर रही है। ठीक है, सारा माल चाइना से आ रहा होगा, डब्बे की तैयार होता है, सब कुछ तैयार होता है, अपने नाम से बेच रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर बस सिर्फ क्या है, आपके नाम से बिके जो भी चीज। रिव्यू प्रोसेस एंड डिस्पैचिंग, लोकल के लिए लोकल मटेरियल के लिए आप कैश ऑन डिलीवरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और या ऑनलाइन अगर आपको पेमेंट लेनी तो आप मर्चेंट चाहिए चाहिए होगा आपको। ट्रैक ट्रैक्स ओपन करवाने हैं, टीसीएस करवाने हैं, प्रोसेस करवाने हैं, यूएक्स करवाने हैं, लैपटॉप करवाने हैं, किसी ने भी अकाउंट ओपन करवाने कोई चार्जेस नहीं। सॉरी,
चार्जेस नहीं है, फ्री है। दानिश, फ्री है, ठीक है। कभी भी आपने इनसे रोड पे जाके अकाउंट ओपन नहीं करवाना। आपने कभी भी रोड पे चार्ज इनसे अकाउंट ओपन नहीं करवाना। रोड पे मतलब जो ये ब्रांचेस वगैरह जो खुली है, ये आपको बहुत ज्यादा रेट देगी, ठीक है। ये आपको देखे सब अकाउंट, ठीक है। सारे तौर पे जैसे जो आपको अकाउंट मिलेगा ना, उसी के द्वारा इनके पास भी अकाउंट होगा, ठीक है। अब आपने किसी कभी लाहौर पास से भेजा है, कभी वो प्राइवेट पास से कभी मोबाइल की चीज भेजी हो, ठीक है। अगर यहाँ से लाहौर पास से बेचते हैं मन के चीज तक ना 400 रुपए तक मिलता है, 400 500 रुपए। अगर वही पार्सल में अगर अपने अकाउंट से बेचूंगा 70 में जाएगा। चलो इनसे अकाउंट ओपन करवाएंगे ना, कि आपको 400 रुपये लग रहे हो, क्या फायदा। आपने जब भी अकाउंट ओपन करवाना है, इनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर दी है, इनको बोलना मुझे सेल्स पर्सन का नंबर दे, या आपको सेल्स पर्सन का नंबर देंगे, ठीक है। सेल्स पर्सन आपको मतलब नंबर देंगे, आप उससे कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन करवाना, ठीक है। अब जो रेट होते हैं ना, वो रेट डिसाइड हो, जो रेट होगी, जो पूरी कंपनी आपसे रेट लेगी, वो रेट डिसाइड करके आपकी शिपमेंट कितनी है। आपने बोलना भाई दिल्ली के 100 पार्सल, नहीं है, नहीं है वो छोड़ो, ठीक है। कोई आपका अकाउंट बंद नहीं करेगा, ठीक है। आपने बोलना भाई दिल्ली के मेरे 100 पार्सल होते हैं, ठीक है। बिल फर्स्ट आपको एक महीने के बाद मैसेज करती है, आपने बोला 100 अकाउंट होते हैं, ठीक है, तो 100 पार्सल होते हैं, तो आपके पास में तो तीसरा नहीं कैसा अकाउंट ओपन कर दिया, दूसरे तुम्हारे से अकाउंट ओपन करवा, मैंने काम ही चलता उल्टा उस पर डाल दो। कोई आपका अकाउंट नहीं बंद करता, क्रैश कर डीएक्टिव करता है, बंद नहीं करता, कॉल पे दोबारा एक्टिव करा। तो आपने 4 5 दिन काम नहीं करा टैक्स से, ठीक है, तो आपको बंद कर देता है। उसमें क्या होता है, एक पार्सल पे टेस्टिंग पार्सल की बुकिंग डाल दो, पार्सल नहीं भेजे, सिर्फ बुकिंग डाल दो, वो भी बंद नहीं होगा। नहीं, 180, 170। अब जैसे साहब मैं मेरा अकाउंट है, ठीक है, वो लाहौर का 110 रुपये चलता है, 110 120। इसमें बेसिकली मैं आगे जाके देखेंगे, जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी चल रहा होता है। जोन ए क्या होता है, मेन सिटी, फिर आया थी उसकी तहसील, ठीक है, उसका आपको तहसील ना आपकी समझ में आए, जैसे मिसाल के तौर पे, हाँ आप बस एक पहले जैसे कराची है, कराची की तहसील कौन कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट है मलीर, फिर उसके अंदर जो तहसील आ जाती है, पंजाब में तो मुझे ज्यादा पता है, ठीक है, तो ज्यादा पास तीन चीजें पंजाब में चलती है, और ये मेरी डिस्ट्रिक्ट की सिटी है, ये डिस्ट्रिक्ट की तहसील है, ठीक है। वो होता है आपका जो मतलब तहसील पे होती है, वो जो होती है जोन सी, बी। फिर आगे आया था तहसील से 5 किलोमीटर अगर दूर कोई इलाका है, फिर आया था गाँव, वो जोन डी होता है। तो वो 10 10 रुपए का फर्क होता है, ठीक है। जैसे कोयटा है, कोयटा में बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान से कोयटा पार्सल जाता है, उसके अलावा कहीं पार्सल नहीं है, और ठीक है ये चीज। तो आपको फिर पोस्ट ऑफिस से काम करना, उससे काम करना होता है, पोस्ट ऑफिस से। पर पोस्ट ऑफिस से काम करके लालच नहीं करेगा, आपने कभी भी पोस्ट ऑफिस से पार्सल भेजना तो एडवांस पेमेंट भेजिएगा, जीरो अमाउंट। वरना समझे जो पैसे आपने कस्टमर से लेना है भूल गए, तो 6 महीने 7 दिन को पता ही नहीं हुआ पार्सल गया कहाँ, आया कहाँ। कस्टमर बोला मुझे रिसीव हो गया, पेमेंट कहाँ गई, ठीक है। कभी स्कूटर कंपनी चक्कर लगाओ, पोस्ट ऑफिस कभी वहाँ कभी वहाँ, ठीक है। मैंने शुरू में काम किया था जब इतनी अकल नहीं थी, ठीक है, वो समझ लो आज तक आधे पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो पर्ची है मेरे पास कि ये 1500 का पार्सल है, 2000 का पार्सल है, वो कस्टमर को मिल गया, कस्टमर ने कपड़े फाड़ भी दिए होंगे, ठीक है, मगर पेमेंट नहीं मिली, ठीक है। ये चीज है, अलग उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हर जगह है, ठीक है, मगर वो मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है। अभी वो पुराना तरीका है, मिसाल के तौर पे मैं, हम डेली के यहाँ अगर 100 पार्सल बेचते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, ठीक है। पार्सल पैक करने में जो टाइम लगता है वो तो लगे, जो हमें पार्सल के ऊपर शिपिंग लेबल लगानी है, ठीक है, टेप लगानी है, कि मैं 100 150 पार्सल एक दिन 1 1.5 घंटे में तैयार हो जाए। अगर वही पार्सल अगर आपके 10 पार्सल, आपको पोस्ट ऑफिस के पूरा दिन लग जाएगा। फिर पार्सल को कपड़े में सिलाई करो, ठीक है, फिर पेन से लिखो, ठीक है, पेन से फिर वो फूक लगा के स्टैंड लगाओ उस पर, ठीक है, वो हो गया काम आपका, ठीक है। वो ऑटो सिस्टम ही नहीं ला रहे हो, ठीक है ना। उससे अगर आपने काम करना है तो आप कस्टमर को जो फुल पेमेंट करो, या तो मेरे एड्रेस से उठा लो, ठीक है, या तो फिर स्वयं के मुझे मैं आपको पार्सल नहीं भेजूँ, लालच नहीं करता। यार देखिए अभी ना कुछ जगह पे लेपर्ड है, कुछ जगह पे डीसी है, कुछ जगह पे कराची वो है, वो टैक्स है। टैक्स से क्या है, टैक्स का कंप्लीट सिस्टम बड़ा अच्छा है, रेट ज्यादा है, और बिल पर कस्टमर राइटर बोल रहा है कि भाई कस्टमर ने लेने से मना कर दो। टैक्स क्या करता है, आप टैक्स के राइटर को कॉल करी, उसी कॉल के बीच में राइटर भी कॉल में ले लेगा, कस्टमर भी कॉल में ले लेगा, बताओ कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, ठीक है।
लैपटॉप में चीज काम नहीं करती, तीसरा चीज नहीं काम करती, वहाँ पे ईमेल ईमेल यूज होता है। इस्लामाबाद की जो दिल में है वो मतलब गांव साइड पे अच्छी है उसकी टीचर्स की। लैपटॉप की जो है मेन सिटी में अच्छी है। पर मैं आपको इस फील्ड में लेके आऊंगा तो आपको फील्ड जाएंगे। अब लोग बार बार मैसेज करिए लाहौर का पास में किससे भेजूं, वो कराची इस्लामाबाद का पास में किससे भेजूं, रावलपिंडी का पास में किससे भेजूं। आप इसी काम में लगे रहो। आप सिंपल सबसे आसान सा है, किसी भी कोई कंपनी में लैपटॉप का खुलवा दो। ठीक है, लैपटॉप में इसलिए सुनो बोलता हूँ कोई भी मसला हो मैं हैंडल करवा दूँ। तो इतने टाइम से काम करूँ तो लैपटॉप में अच्छी अच्छी जान भी जाता है। मेरा तो अकाउंट भी मैसेज ओपन हो जाता है। तो काफी वो बोलेंगे मैं मेरे मसला नहीं, मैं आज को मैसेज करूंगा ना, फिर मुझे नया अकाउंट चाहिए, कल मेरे को दे देंगे सेल पर्सन जो। देखिए मैं आपको सबसे पहले बोलता हूँ, एक तो वो दुकानदार नक्शाली था। ठीक है, दुकानदार वो एक तो वीडियो बना लो, एक तो आईफोन 16 4 भेज रहा है। ठीक है, इतनी ट्रेंड की टिकट कराया किसी बंदे को भेजते, कम से कम 2-3 हजार रुपए उससे दिए होंगे ना चार्ज। ठीक है, वही तो 5,000 रुपए के एक बंदे को टिकट करा के देखता, बस तेरा आ जाना टिकट हो गया। लाहौर बंदा स्टेशन में बंदा आएगा पकड़ा के। मेरे ऐसा बंदा होता है बड़े 12 लाख के अमाउंट। मैं 90% स्टूडेंट को बोलता हूँ भाई एक तो अपना महंगा प्रोडक्ट बेचना नहीं है। ठीक है, अगर बेचना है तो उसका इंश्योरेंस काफी करो। कि लोग क्या करते हैं 50-60 बचाने के लिए इंश्योरेंस। अब उनकी बात क्या, वीडियो नहीं बनाते। ठीक है, यहाँ पे मान लो क्या है, कैमरे लगे हुए, यहाँ पे इतना मसला नहीं है। जब आपके पास कैमरे नहीं है, ठीक है, आप मोबाइल से वीडियो बनाने में पार्सल में क्या पैक करो, तो 90% कोशिश करें उनकी फ्रेंचाइज पे जाके पार्सल पैक करें। ठीक है, फ्रेंचाइज में क्या होता है, उनकी जो रिकॉर्डिंग होगी उनकी अपने कैमरा में होगी, उसमें उनका एक चीज नहीं रखता आपने वीडियो चलनी बनाई नहीं बनाई। ठीक है, यहाँ तो फिर भी कर सकते हैं कि भाई इस टाइम क्या है, अपने वीडियो प्ले की है पुरानी है चेक करेंगे, वहां तो उनकी बात रिकॉर्ड अपने डेटाबेस में आ रहा है। ठीक है, तो इतने महंगे पार्सल आपने भेजने ही नहीं। और मेरे ख्याल से मुश्किल से कोई कोई बंदा करता भी नहीं है। 5-6 हजार पार्सल बहुत कम लोग बेच रहे हैं। ठीक है, वो अलग चीज आप प्राइवेट ले भी लो। ठीक है, ये चीज है। बात सारी हो वीडियो बनाओ अपना एविडेंस क्या आपकी क्या चीज है। हाँ, अब मैं आपको इसमें इसमें भी फ्रॉड बता। आपके पास कॉल आएगी कि भाई मुझे इतना माल चाहिए, आपकी वेबसाइट पे मैसेज आएगा, आपके जो वेबसाइट के थ्रू, भाई आपने ये प्रोडक्ट लगाई मुझे होलसेल में चाहिए, तो 1000 भी चाहिए, आप बोलो ठीक है। बोलेगा ठीक है कोई मसला नहीं, आप पैक करो, पैक करने और सीन होगा, हम पैक करते हैं, पैक करने और उसकी पिक्चर भेजकर पेमेंट करवाते हैं। ठीक है, वो बोलेगा ठीक है यार आप पैक करो, मसला नहीं, बिल्डिंग कराओ, बिल्डिंग की स्लिप में वो भेजना। ठीक है, मैं आपको मैं माल माल आपको मैं भिजवा दूँ। ठीक है, मैं पेमेंट आपको करवा दूंगा। आप बोलो ठीक है यार, अब मैं बिल्डिंग कराऊंगा, वो भी मेरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, नया बंदा है, मैं भी इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, सही है माल यहीं पर ही है, अभी बिल्डिंग इसी में दूंगा। कीजिए, और वो इतने पक्के होते हैं, उनकी पूरी प्लानिंग होती है, तो कराची किस अड्डे पे आप माल जाओगे तो वो भी पता होता है, वहां का भी कॉन्टेक्ट होता है, क्योंकि ये भी पता होता है कराची से ट्रक कितने बजे निकलता है। ठीक है, आपको बोलेगा ठीक है मुझे बिल्डिंग की पिक्चर भेजो, आपने बिल्डिंग की पिक्चर भेजी, माल के बाद चला गया। अब उनको पता है कि भाई माल जो है 9-10 बजे निकलेगा, आपको नहीं पता ना। 100 में से एक बंदे को पता हो, बाकी लोगों को ना पता हो भाई ट्रक कितने बजे निकलता है। अब किसी को पता लगे भाई आपको थोड़ा डिले करेंगे, नेटवर्क नहीं चल रहा, मैं हॉस्पिटल में हूँ, और रात के ना 3-4 मतलब 10-11 बजे का टाइम गुजार देंगे, जिसी टाइम गुजरेगा आप बिल्डिंग रुकवा भी नहीं सकते। ठीक है, आगे उनकी सेटिंग है, वहां से वो माल गया है। ठीक है, आपने लालच नहीं करना, आप अपनी सेफ साइड पर कस्टमर बोले भाई मुझे। ठीक है, लोग लालच कब होता है, जब आप फ्रॉड कब होता है, आप लालच में आएंगे, जब तक आपसे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। इंटरनेशनल पेमेंट मेथड आप शॉपिफाई या स्ट्राइप या पेपाल ले सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल शिपिंग जो होगी फेडेक्स, डीएचएल, स्काईनेट से होगी। ठीक है, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है और सीजे ड्रॉप शिपिंग, सेंड्रॉप। ठीक है, सीजे ड्रॉप शिपिंग का नाम सुना, सेंड्रॉप। ठीक है, इसी ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है, मतलब ड्रॉप शिपिंग करना चाहे कर सकते हैं, मगर प्रॉफिट इतना नहीं होता। ठीक है, प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, हर चीज आपको खुद करनी पड़ती है, मार्केटिंग में आप करेंगे, ठीक है, सब कुछ आप कर रहे होंगे, मतलब क्या होगा, आप बस प्रोडक्ट नहीं भेज रहे होंगे, पैक नहीं कर रहे होंगे, उसमें क्या होगा, ज्यादा वो ज्यादा कमीशन उसकी इसी का बन रहा होगा, जो आपको सर्विस दे रहा होगा। ठीक है, कोशिश आपकी करनी है कि पार्सल खुद भेजें, खुद हंड करें, खुद सेल करें तो ज्यादा बेनिफिट होगा।
जैंड्रॉप जैंड्रॉप है, सीजे ड्रॉपिंग है, जैम्बील है दुबई के लिए। ठीक है, इनमें क्या होता है, मैं देखें हर प्रोडक्ट में खुद ही कंपटीशन बनाया होता है। ठीक है, हाँ जैम्बील जैम्बील के तौर पे जैम्बील है। ठीक है, उसको पता है हजारों देखिए एक प्रोडक्ट आप खुद बेच रहे हो, उससे अपने कंपटीशन आप देख सकते हैं कितने हैं। ठीक है, आपने बोला भाई ये लो कंपटीशन का प्रोडक्ट है, मैं बेच। ठीक है, इसमें क्या है, अब जब आप सीजे पे आ गए, जेंटो पे आ गए, अब आपको कंपटीशन क्या है, इंटरनेशनल। ठीक है, इंडिया से भी लोग बेच रहे हैं, चाइना से भी बेच रहे हैं, दुबई से भी बेच रहे हैं, हर जगह से बेच रहे हो। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है आप वो प्रोडक्ट बेचें जो खुद आपको मिल रहा है। क्लियर है? उसमें क्या होगा, आप बेचते हुए कितने लोग बेच रहे हैं, कम लोग बेच रहे हैं। एलएलसी आपको जब चाहिए जब आपका एडवांस पेमेंट ले लीजिए। अगर आप सीओडी कर रहे हैं, देखिए आप दुबई में भी सीओडी कर सकते हैं। दुबई हो गया, कतर हो गया, हम कतर करते हैं, कतर के अंदर हमारा अच्छा अच्छा जो वो है मतलब फीडबैक है। ठीक है, उसमें अच्छी बिल भी आती है, कस्टमर जेन्युइन कस्टमर होता है दुबई की। नहीं, दुबई में लोग बोलते हैं दुबई में बड़ा अमीर है, और दुबई के अंदर ना रिटर्न हो जाता है। क्यों दुबई नहीं, सीओडी की बात कर रहे हैं वैसे। वैसे डीएचएल, फेडेक्स, स्काईनेट। ठीक है, अगर आप सीओडी काम करते हो, आरजीएस, कोई आप अगर आप कस्टमर, अब उसके दुबई में मसला क्या आता है, दुबई में मसला क्या आता है, वहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं ना नेशनलिटी वाले नहीं, मजदूर तबका है वहाँ पे, एम्प्लॉय जो होता है। ठीक है, उनका एड्रेस पे वो होते नहीं है। ठीक है, कभी कोई जॉब पे गया हुआ, कभी कोई कहीं गया हुआ, कभी कोई कहीं गया हुआ, ये चीज होती है, तो हमें रिटर्न थोड़ा सा इशू है, वहाँ पे रिटर्न ज्यादा आता है। अगर आप जेडील से काम करो ज्यादा बेटर, उसी का आइटम है ये। अगर ट्राई करना है, ठीक है, ट्राई कब होता है, जब आपको पाकिस्तान में काम चल रहा हो, नहीं दुबई में। प्रोडक्ट के हवाले से, पार्सल डिलीवरी के हवाले से आरजीएस है ना, दुबई, कतर, जितने भी ये अरब के जो कंट्री आते हैं, सऊदी अरब, ओमान, सब जगह पे सीओडी होता है आरजीएस से। और ओपन करवाना बता दिया, हो जाएगा, मसला नहीं है। फ्री है, सब सबके फ्री है। ठीक है, अब तो ऐसी पूरी कंपनी में आएगी जो आपको एडवांस पेमेंट देती है। अब पार्सल लो डिलीवर्ड हो बाद में होगा, पहले आपको पेमेंट दे देगी। ठीक है, मगर 90% वो अपने फ्रॉड करने की कोशिश करती है। शुरू में आपको कम कम अमाउंट देंगे, जब आपको पार्सल आ जाएगा, ये जाओ हो गया काम आपको। ठीक है, ये चीज तो क्यों खुद बताए, पार्सल डिलीवर्ड नहीं हुआ, कैसे पेमेंट दे रहा हूँ। हाँ, तो सारा कैश ऑन डिलीवरी होगा। नहीं है, आप जीरो अमाउंट भी भेज सकते हो, मैं भेजता हूँ, जीरो अमाउंट भेजता हूँ पार्सल। मिसाल के तौर पे यार, बेसिकली मैं एग्जाम्पल दूँ आपको। ठीक है, अगर आपने कस्टमर से एडवांस पेमेंट ली है, तो जो आप जब बुकिंग कर रहे हो तो जीरो अमाउंट कर दो, और लैपटॉप से पैकेज पेमेंट लेंगे, सिर्फ पार्सल दे देंगे। आप सीओडी भी काम कर सकते हो, एडवांस पेमेंट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको सीओडी पार्सल ही भेजना। क्लियर है? ठीक है, आपने कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट आपसे आपने आपसे ले ली, आप जीरो अमाउंट पार्सल भेज रहे हो। जीरो अमाउंट का मतलब क्या होता है, वही कस्टमर से कोई अमाउंट नहीं देती, नहीं है, वो जीरो अमाउंट पे जाएगा। तो देखिए, कैश ऑन डिलीवरी सर्विस का नाम है, तो आपके अकाउंट की कैटेगरी होगी ना, वो कैश ऑन डिलीवरी की होगी। ठीक है, ठीक, कोई सवाल पे मसला, अब तक कोई चीज ना समझ में आई हो। यार हम तो वैसे ना, मैं हम जो वैसे करवाते हैं, डॉन करवाते हैं, डॉन अपनी थीम होती है। जैसे हमारा पेड थीम है, और पेड थीम हम लोग ना उससे प्रैक्टिस नहीं करवाते, हम जो आपको बनाना सिखाते हैं। ठीक है, डॉन सिखाते हैं, इसलिए डॉन सबसे बेहतरीन थीम है। ठीक है, अगर आपको किसी को बंदे को पेड चाहिए हो ना, बोलता मुझे पेड तो मैं खुद बना दूंगा, तो पेड भी दे देते, मसला नहीं, पेड आपको फ्री मिल जाएगी। हाँ, वो मतलब पेड है वो आपको पेड, अब 15 थीमें, 15 थीमें थोड़ी ना सिखाएंगे आपको, सिंपल की आपको मिल जाएगी। यार डिम्पल थोड़ी ना, देखिए मैं आपको सिंपल बताऊं, हर बंदी की अपनी अपनी कैपेसिटी है, डिम्पल लेंथ, ठीक है, जिसको डॉन बेहतर समझ बताने आ रही, ठीक है, उसको उसके लिए इम्पल्स कुछ भी बड़ी बात है। हर चीज का अपना अपना फीचर है। देखिए इम्पल्स जो है ना, ठीक है, वो अलग तरीके से बनती है, सेटिंग सेम है, तो वो हाथी घोड़े नहीं है। ठीक है, बस क्या होता है, अगर इम्पल्स में कलर यहाँ लिखा हुआ है, तो डॉन में यहाँ लिखा होगा, बस ये फर्क है। ठीक है, थीम आपको चाहिए होगी, आप बोलते हो मुझे थीम देना, आप खुद ट्राई कर लूंगा, आप साथ साथ ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी जी, आप बाद में अगर तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, उसको हेल्प कर देते, जैसे क्लास के टाइम पे नहीं करवा दो।
वो लेंथी बहुत हो जाती है ये चीज। क्लियर? वैसे आपको चाहिए होगी तो हम दे देंगे, आपको थीम चाहिए तो आप यूएसबी रहिएगा, मैं आपको डेटा कॉपी करवा दूंगा। उसमें काफी सारी चीज है पर देखिए बात पता क्या आती है, वो जो इम्पल्स वगैरह जो वेट की होती है ना, ये थोड़े एडवांस बंदे की होती है। तो ये नहीं बोला कि आप एडवांस नहीं हो सकते, आप भी एडवांस होते हो। फिर आप डाउन तो रेडी करो, बेसिकली रेडी नहीं आप कर रहे हो, आप एडवांस में किससे चले जाओगे? ठीक है, आप डाउन रेडी करो, उसी के अंदर इम्पल्स इंस्टॉल कर लो, साथ साथ इम्पल्स रेडी कर लो। आप यही सॉफ्टवेयर के ऊपर तीन चार चीजें रेडी कर सकते हो, चलेगी एक टाइम पे एक ही। मैं रेडी आप 10-12 कर लो, कोई मसला नहीं है। नहीं, एक ही डूबे लो, एक ही डूबे लो। ठीक है, मैं उसी के अंदर आप 10-12 थीम रेडी कर सकते हो, मसला नहीं है। जैसे मिसाल में एक थीम है, आपने बकरा के लिए अलग से बना ली, ठीक है, सिर्फ लेआउट चेंज करना है आपने, वो क्या करता है, जब लेआउट आपका चेंज होगा, ठीक है, थीम चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है, थीम आपको मिलेगी, थीम का मसला नहीं है। तो वो भी सवाल, ये सब जो आपको वैसे शौक है इम्पल्स बनाओ, आप इम्पल्स बना रहे हो, मसला नहीं। तो रेपल्स यार अच्छी तो है, नो डाउट, इम्पल्स कर लेंगे हम, मसला नहीं, कोई चीज नहीं। ठीक है, मगर बेसिकली ना डॉन जो है ना, जिसमें तो डॉन समझ में आ गई, इसको इम्पल्स समझ में आएगा। देखिए बात सारी क्या होता है, कलर स्कीम, जब पहले उसमें वर्ड होता है कलर स्कीम। ठीक है, जो कलर कलर स्कीम, अब कलर स्कीम का मतलब इम्पल्स में भी वही है, ठीक है, और डॉन में भी वही है। मगर डॉन के अंदर अलग से ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, ये फर्क है। इम्पल्स में वो चीजें आपको मिलती पेड है, ठीक है, वो चीजें इम्पल्स में आ रही होती है, ठीक है, फिल्टर है, क्यों पेड है। जो डॉन है वो फ्री है, उसमें वो चीजें नहीं, आपको ऐसे डाउनलोड करना पड़ता है, ये फर्क है। इसमें भी हो जाता है, सब कुछ सेम है, कोई इतना मसला नहीं है, बस क्या है उसमें मैनुअली आपको डाउनलोड करना है। देखिए आईफोन और एंड्रॉइड में क्या फर्क है, एंड्रॉइड का अपने फीचर सिंपल, तस्वीर वैसे ही है, वो भी पिक्चर कैप्चर करेगा, वो भी पिक्चर कैप्चर करेगा, उसमें भी कॉलिंग होगी, इसमें भी कॉलिंग होगी, बस फीचर आगे पीछे, ये समझिए। और वही बात है, इम्पल्स इम्पल्स से मैं इम्पल्स, मैं जिन्हें मतलब इम्पल्स आई थी उस टाइम पे मैं कभी 100 उस टाइम 170 ऐसे कुछ खरीदा हमने, क्लाइंट के लिए खरीदी है ये जो इसकी भी थीम्स है। ठीक है, हम इतने मेहरबान नहीं है कि अपने स्टूडेंट को स्पेशल खरीद के दे रहा है। ठीक है, बेसिकली हमारा क्लाइंट बेस्ड काम है, हम लोग सर्विस दे रहे होते हैं, वेबसाइट बनाना, शॉपिफाई की मार्केटिंग, जो सॉफ्टवेयर हाउस हमारा रजिस्टर्ड है इनके बेस है। ठीक है, उसमें जो क्लाइंट, जो इंडस्ट्री क्लाइंट होते हैं ना, वो ज्यादा पेड पे ही जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए वो बाइक की, तो जब वो बाइक की में तो बेनिफिट के स्टूडेंट को भी दे देते हैं लोग, तो मसला नहीं है। हाँ, वो इजी है, वो इतना मसला नहीं, मैं क्रैक नहीं है, वो ओरिजिनल फाइल्स। और एक होता है क्रैक वर्जन, होता है कुछ चीजें मिसिंग होती है, ठीक है, वो ओरिजिनल ओरिजिनल फाइल है। तो ब्लॉग भी है बहुत सारी, आप चीजें अपनी भी बना सकते हो, काफी सारी चीजें उसमें हम बाकी अगर आपको यूज कर, देखिए चीजें तो बहुत सारी है जो और मैं आपको जो डेटा दूंगा ना, उसमें आप पहले सारा डेटा ले लीजिएगा, वैसे मसला नहीं है, मगर उसमें ना बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी है, एक्स्ट्रा चीजें ऐसी होता है आपके काम की ना हो, ये चीज है। और आप उसमें ब्लॉग भी है अपने आप, जो आप जैसे जो आप बोलेंगे टेक्स्ट चल रहा होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स है, तो आप इम्पल्स या डॉन के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये चीज। लैपटॉप के लिए आपको बैंक अकाउंट लागू चाहिए होगा, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगी। देखिए जो पेमेंट आएगी वो आप आपका लैपटॉप देगा, लैपटॉप के लिए आप बैंक अकाउंट रख लीजिए, जो पेमेंट आप फेसबुक पे ट्विटर पे करेंगे, उसके लिए आप सादा पे रखिए। इंटरनेशनल के लिए जब आप एलएलसी ओपन कराएंगे तो आपको अरब कंट्री में, वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी, वो बैंक अकाउंट में। नहीं, हाँ एशिया में, एशिया, देखिए एशिया के अंदर में ना बहुत सारे कंट्री नहीं है, मैं अरब कंट्रीज से बोल रहा हूँ, दुबई, सऊदी अरब, इस जगह पे कर सकते हो। अब एशिया में मलेशिया भी आता है, तो अब मलेशिया चाइना में नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये अरब कंट्री वाली साइड पे आप कर सकते हो। और दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, ओमान हो गया, मस्कत हो गया, कुवैत हो गया, ये बहरीन हो गया, ये जगह पे, ठीक है? कभी भी आपने अकाउंट ओपन करवाना, लैपटॉप को, फेसबुक को, अमेजन को, दराज को, ये टीपीएमसी, आपने इस तरीके से एमसी अपलोड कर डॉक्यूमेंट मुझे इस तरीके से, इस तरीके का मतलब क्या है कि ये
एजेस दिखे तो भाई यहाँ से एनएससी शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, इसको बिल्कुल क्रॉप नहीं रगड़ना नहीं है, ठीक है, आपने इसको रगड़ना नहीं है, आपको इसको थोड़ा सा एजेस रखना है। देखिए अमेजोन और फेसबुक वो हर जगह पे ये टिप काम करती है, इसी के साथ आप लेपर्ड पे कौन कुछ करवाएंगे, आप इसी तरीके से भेजते हैं फ्रंट एंड बैक, ठीक है, चेकबुक की पिक्चर। बाकी वीजा कार्ड तो मास्टर कार्ड तो आपको पता ही है। तो वीजा कार्ड हमारे को ये आपको नंबर चाहिए होगा, एक्सपायरी चाहिए होगी, एक सीवीसी कोड होता है पीछे जो कार्ड की पिक्चर होता है वो चाहिए होगा। ये कोई और सवाल? नहीं, आप अलग में आ सकते हो, एक डेढ़ मांग हो सकते हैं। नहीं, देखो मैनेजर एड मैनेजर के अंदर 20 पेज के भी आप ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं, पेज ऐड में आप लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हर पेज के लिए अलग एड मैनेजर बनाए, ठीक है, या हर पेज के लिए अलग आईडी बनाए, आप एक ही आईडी पर दो सारे काम कर सकते हो, मसला नहीं है, कोई इशू नहीं, ठीक है, बस बात है आप अगर मैनेज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, मैनेज का मतलब ये नहीं होता लोग क्या समझते हैं, ठीक है, कि भाई ये ऐड चलेगा, ठीक है, भाई एक से ज्यादा ऐड चलाते हो ना आपके सर पे, आपको रात की नींद आपकी हराम हुई हो, तो आपको पता है डेली का मेरा 15,000 20,000 का बजट लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर 19 पीस होती है आपकी अमाउंट जा रही हो, ये बोलना आसान होता है, ठीक है, मैं आपको लोगों को शौक तो होता है कि मेरे दिन के अंदर 100 ऑर्डर आए, 150 ऑर्डर आए, 100 ऑर्डर मैनेज करने के लिए आपको कम से कम लाख रुपए चाहिए क्यों, ये बोलना आसान है कि 100 ऑर्डर आएगी, 150 ऑर्डर चाहिए, ठीक है। हेल्थ एंड ब्यूटी, यार हेल्थ एंड ब्यूटी और टॉय अगर बात करते हो प्रॉफिट मार्जिन की, टॉय अच्छा है, ठीक है, अगर सेल की बात करते हो तो वो तो टॉय बेहतर है, टॉय का रिटर्न बहुत कम, ठीक है, मिसाल तो मैं कुछ मैं जिन्हें बताऊँ मैं बेसिकली ना एक इंसानी फितर है, इंसानी फितर क्या है, घर की माँ है या बहन है, वो जब बच्चे होते हैं ना उनको दिखाते हैं बेटा ये चाहिए, ठीक है, वो बेसिकली इस तरीके से वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो जितना मेरा एक देख के ऑर्डर प्लेस किया अपने बच्चों को दिखा के, वो 90% भी चाहेगा कि मेरा बेटे का दिन टूटे, इसका इसलिए उसका रिटर्न बहुत कम है। कॉस्मेटिक के ऊपर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब फीडबैक रिव्यूज को ऐसे ऐसे बंदे रिव्यू दे रहे हो अच्छे चलता है ये चीज, तो इसलिए इसमें प्रॉफिट मार्जिन में इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा लग रही होती है, शुरू में कम होता है, बाद में जाके जब आपकी आपकी एड्स वगैरह एडवर्टाइज वगैरह आपको बन जाती है तो फिर आपको सही चल रहा होता है। सर मोबाइल जो है ना, मोबाइल के ऊपर मार्जिन इतना नहीं है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है, आप मोबाइल कम से कम सस्ते से सस्ता कितने में बेचेंगे, सबसे सस्ता आईफोन कितना मतलब सबसे सस्ता मोबाइल कितने का होगा आपके पास? मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, 50,000 रुपये में यहाँ पे लोग, मैं वो जिन्हें बता रहा हूँ कस्टमर 100 रुपये एडवांस लेके दिखा दो, आप उसको कस्टमर खा करके बोल दो सर अल्लाह की कसम आपको यकीन नहीं हो, आपको पार्सल सही मिलेगा, ये मिलेगा, बोला नहीं आप भेजो भेजो, भाई 50,000 कौन आपको एडवांस पेमेंट करेगा, कि कैश ऑन डिलीवरी, मिसाल के तौर पर कहाँ मिल जाता हूँ होता ही है, आपने 5,000 का पार्सल कैश ऑन डिलीवरी भेज दिया, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी भेज दिया, वो राइडर उस बंदे का जानने वाला हुआ, उसने मोबाइल निकाल के अंदर साबुन डाल के आपको वापस भेज दिया, तो फिर ये होता है, मैं ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, पंजाब साइड में क्या होता है, आवाम थोड़ी छोटी होती है, राइडर भी वही का होगा, तो एक दूसरे को हर बंदा जानने वाला होगा, ठीक है, और मेरे ख्याल से ना लेपर्ड में इतनी बड़ी अमाउंट नहीं करता, ठीक है, हमने 31-32 हजार का पार्सल तो भेजा है सीओडी पे, ठीक है, वो भी इसलिए लेदर है तो कस्टमर ने मानो 500 1000 रुपये एडवांस कर दिया, बाकी उसने बोला कैश ऑन डिलीवरी कर दो, ठीक है, तो उसके हमने वो भेज दी, ठीक है, तो इतनी बड़ी आई थिंक 50-60 हजार के अमाउंट शायद वो रेडी गाँव भी ना करे, कर देते हैं सर नहीं। हाँ वो मेरे को उनको पता ना पार्सल कैसे तुम खा भी जाओ तो कैसे लेना है उसको,
मैं आपको वैसे एक वो बता रहा हूँ, ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ। मैं जिस जगह पे मैं जॉब करता था ना, 6 साढ़े 6 7 साल पहले ना, वहाँ पे हमने ना एक पार्सल भेजा, ठीक है। पार्सल ट्राउजर का पार्सल था, ट्रैक सूट लॉइन फेस, लॉइन फेस ट्रैक सूट, और वो लॉइन का ना डिजाइन इम्पोज हुआ था, तो वो नीचे ट्राउजर तक जा रहा था। हमने उसको भेजा, उसने एक्सेल मंगवाया, हमने उसका बाय मिस्टेक, हो सकता है हमने एक्सेल बाय मिस्टेक लास्ट भेज दिया, ठीक है। और था भी वो 1999 का, ठीक है, 1999 का भेजा। होता है ना, वो बोलते हैं कि फौजी मतलब क्रैक होता है, ठीक है। 3 महीना उसने कॉल किए, उसको ना, मैं मेन था, जो रिटर्न जो मैनेज करती है ना टीम, ठीक है। उसने उसको कॉल, मैंने उसको कॉल किया ना, मतलब भाई ये पार्सल आपने, वो उसका नारा लगा रहा था, सर आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज उसने उसे कॉल किया ना, मतलब यार बेटा आपने नहीं करना ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जहाँ पे आप बैठे हुए ना, विंडो से बाहर निकलो, डेंजर की गाड़ी खड़ी है, ठीक है। वो बंदा कहाँ का, फैसलाबाद का, ठीक है। अब उसने विंडो से देखा रेंजर की गाड़ी वाकई खड़ी, ठीक है। अब बाई चांस तो नहीं हो सकता कि भाई उसने बोला अपने आप, उसको ये भी पता है इसके लिए ऑफिस में विंडो भी है, ठीक है। आप विंडो से देखो, उसने बोला आपके 5 मिनट है, मेरे इसी पैसा अकाउंट के अंदर इसी नंबर पे इसी पैसा है, मुझे 2,000 में भेज दो, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूंगा, वरना ये ऊपर आ जाएगा ना, मैं आपको 2 लाख रुपए लेके जाऊँ, तो इसी बोला, मैं आप मेरे को 2 लाख रुपए दोगे, ठीक है। ये ऊपर आ गया, उसने भाई भागता भैया इसी पैसे की दुकान पे, ठीक है। उस समय 6 साल पहले इसी पैसे इतना एक्टिव भी नहीं लगे मोबाइलों पे, वो दुकान में भी हो रहा होता, भागता भैया उसको 2500 भेजा, पता नहीं 2500 नहीं चाहिए मेरे को, उसको भेजा से कॉल किया ना, मुझे 500 एक्स्ट्रा रिश्वत देते हो मुझे, ठीक है। मैं 500 अपने नंबर 500 आपके दो, उसको बोला नहीं यार खैर है, अब नहीं नहीं मुझे चाहिए, मुझे उससे अपना एक दूसरे नाम में चाहिए, ठीक है। वो भाई उसको दिया, तो कहना मकसद ये, जो आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे रहा है, लेना भी जानता है कि मैंने रिकवरी कैसे कर, ये चीज है। उनको पता मसला नहीं है, कैंट फोन करना, कैंट टू कैंट चल रहे होते हैं, क्या ये जगह पे कराची का कैंट फोन कर दिया, यहाँ से बंदा उठा दो, इस्लामाबाद के कैंट से फोन कर दिया, यहाँ से उठा दो, ये चीज है ही। तो कहने को आपने इतनी बड़ी बात से देखो, एक बार अब बात आती है, भाई प्रोडक्ट कौन से बेचते हैं, तो सबसे अच्छा जो मार्जिन होता है ना, मार्जिन जो प्रोडक्ट है ना, वो 1,000 के अंदर वाली है। तो 1,000 के तक की जो चीज आपको मिल रही है, क्योंकि बेच नहीं रहे, 1,000 तक की जो चीज आपको मिल रही है ना, उस पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। क्यों आप 2600, 3,000, 2500 इतने की बेच रहे हो, ठीक है, ये चीज है। बाकी आपने 100 150 की चीज पे नहीं आना, कोई फायदा नहीं, ठीक है। क्यों 100 की जो चीज आ रही है, कस्टमर दिख रहा होता है, देखो बात सारी है। मैं आपको जैसे लोग बोलते हमारा बोलते हैं, हम कैलकुलेशन करवाते हैं आपको, कैलकुलेशन के अलावा बेचन कोई बिजनेस मेरे से बंदा पूछता है ना, यार कितने की बेच, एक चीज कितने की बेचू, तो बोलता हूँ भाई अगर 1,000 की आ रही है ना, तो 1,600 रुपए ऐड कर दो। उसमें क्या होता है, आपकी ऑर्डर कॉस्ट भी निकल जाती है, डिलीवरी चार्ज भी आपके निकल जाते हैं, ठीक है। वो भी आपको ऐड के ना 800 900 में प्रॉफिट हो रहा है। देखो 1,000 का मतलब, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ 1,600 ऐड करो, तो अमाउंट बनती 2,600, वो चीज 2,600 की लगे फिर बिकेगी। तो वो चीज आपने 1,000 के लिए लग, वो 500 वाली रही है, तो आप 2,600 की कैसे बेचोगे आप, ठीक है। या तो वो बात है, कस्टमर के आंखों में आप मिस्टर डाल दो, तो भाई वो आंखें बन के ऑर्डर प्लेस कर रहा है और ले रहा है, ठीक है। तो कहना मकसद ये है, आपने कोशिश ये करनी है, जब आप 2,600 की चीज बेच रहे हो, तो वो लगे, ठीक है। ये नहीं कि वो 500 की लग रही हो। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप देखते हो आपको लगता है महंगी है, होती सस्ती है, ठीक है। अब कैसे लगता है महंगी है, उसकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। सारी तौर पे आपने बहुत से लोग केएफसी गए होंगे, ठीक है। केएफसी केएफसी की जो रेसिपी है, वो स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो किसी को नहीं पता। केएफसी का जो नाम बना, वो इसलिए बना है कि भाई इसकी एक रेसिपी अपनी है। आप उसमें 10 पीस उठा लो, मिसाल लो आपने 10 ब्रोस्ट लिए, 10 ब्रोस्ट का एक जैसा रखा होगा, ये सही है। आपको किसी भी मिर्च से ज्यादा, किसी भी कम नजर नहीं आएगी। अगर आप कंपेयर करो तो किसी लोकल होटल में, किसी टिक्के में मसाला ज्यादा होगा, किसी टिक्के में मसाला कम होगा, ये चीज है। तो इसी तरीके से आप किसी अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे होते हैं ना, किसी अपने प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो, तो अपने पैटर्न लेके चलना होगा कि भाई ये जो है प्रोडक्ट, अगर मैं ठीक है, 1,000 की चीज आप 10 लाख की भी बेच दो, ठीक है। बात सारी इसको आप प्रेजेंट कैसे करो, ठीक है। वो 10 लाख की आपने बता दी है, भाई 10 लाख की इसकी वैल्यू इसकी है, ठीक है। जैसे एक 3 इडियट मूवी देखिए, ठीक है, वो पेन वाला सीन है कि इसकी वैल्यू कोई आई थिंक वो बता दो 10 लाख है, कि क्योंकि पेन चांद के ऊपर भी जाके लिखता है, ठीक है। 3 इडियट का सीन है। अब इंसान आपको बोलता है पेन जो है चांद पे भी आके लिख सकता है, आपने यकीन करके ले लिया, अब आप कौन सा चांद पे आके चेक कर लो इसको, एक कहने का मकसद ये, आप अपनी चीज देखो। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक बड़ा फेमस डायरेक्ट सुना होगा, सेल दिस पेन, मतलब कोई भी बंदा इंटरव्यू के लिए आता है, मतलब मुझे पेन बेचो,
ठीक है, बेसिकली वो ये नहीं चाह रहा है आप पेन उसको बेचो, वो आपका ये चेक करना चाह रहा है कि भाई आप पेन बेचते कैसे हो, ये चाहिए नहीं पेन तो मुझे कैसे बेच रहे हो, वो ये चेक करो। तो आपने प्रोडक्ट जब भी सिलेक्शन करनी है आपको चेक करना है यार ये प्रोडक्ट मिल मुझे कितने की, साल के तौर पर मैं हूँ, तो वो हर माँ बोलती है मेरा बेटा अच्छा, ठीक है? नशे आपको पता था कि ये लड़का नशे ही है, उसकी माँ बोलेगी मेरा बेटा अच्छा है, ठीक है ऐसा ही है, इसी दुकानदार है। ठीक है, जब आप मार्केट में उतरोगे ना, हर दुकानदार बोलेगा ये माल नया है, ये भाई किसी ने दिया भाई, सिर्फ तेरे को दे रहा हूँ, इतना खास बंदा है तू बेच, बड़ा बिक रहा है। ठीक है, मैंने वहां से अभी कल इम्पोर्ट करवाया, भाई ऐसे घुमा रहे हो, कुछ नहीं करना, उसकी बात पे यकीन ना भी करो। गूगल इमेज रिसर्च है, ठीक है, एप्लीकेशन टूल है, आप उसकी पिक्चर खींचो, उसी टाइम बता देगा आपको दुनिया के कितने लोग बेचे, फंक्शन में कितने लोग बेचे, तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म में बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, सब कुछ बता देगा वो। ठीक है, गूगल इमेज रिसर्च मोबाइल का एप्लीकेशन गूगल लेंस के नाम से, कहने में देखिए उसका क्या होता है, आपका उसका कोई दोस्त हो आपका, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन होलसेल में आपको रेट पे चीजें दे, ठीक है, सारे लोग आप आंखें बंद करके दोस्त पे यकीन नहीं करना आपको, ठीक है, अच्छी बात है आपका दोस्त है भाई ये आप पे यकीन करे, और आपने चेक करना है उसका आपको उससे सस्ती भी नहीं चीज मिल रही हो। मेरे भाई दो बंदे आए दराज के स्टूडेंट, ठीक है, वो तकरीबन 8 साल से वो काम कर रहे हैं ये मोबाइल के एक्सेसरीज के ऊपर, ठीक है, वो जहाँ वो अपने दोस्त से माल ले रहे हैं कि मैं हर चीज को 300 रुपये रेट ज्यादा, ठीक है, मेरे पास एक एयरबड्स है शायद आपने देखा होगा 831 ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, 831 जो नहीं 831 वो ट्रांसपेरेंट जो चलेगा, ये ट्रांसपेरेंट चलेगा, वो 520 रुपये का दे रहा है, मैंने बोला 380 का मिल रहा है, वही शक्ल दे रहा है, बोला सर मेरा दोस्त दे रहा है मेरे होलसेल में, उसकी बहुत बड़ी दुकान है, मैंने बोला तुम नंबर ले लीजिए इससे मेरे और तुम इससे ले लो। कहने का मकसद ये है, आपके दोस्त पे जब आप ट्रस्ट नहीं करें और उससे बिगाड़े भी ना, आप उसको उसको सिंपल बोले, उसको बोले यार ये मुझे 520 की दे रहा है, ये 380 की मिलती है, तो तू मुझे 380 की देता है तेरे से लेता हूँ, मैं वहां से लेता हूँ, बात खत्म। ठीक है, हम आपको सप्लायर का नंबर देते हैं, 30 से 35 सप्लायर का नंबर है, ठीक है, वहां आपको सप्लायर का जो नंबर देंगे, कसम नहीं खाएगी आपने उनके साथ ही काम करना, और आपको उनसे उनसे सस्ती अच्छी चीज कहीं और अच्छे रेटों में मिल लिया वहां से ले लो। ठीक है, ये जो नंबर होते हैं कोई भी चीज होती है, ठीक है, आपकी आपकी आसानी के लिए दी है, ठीक है, वो नहीं है कि आपने नहीं किया, उनके अलावा कहीं नहीं जाना, आपने इसी में जैसे आपको बोलूंगा सीधा सीधा ऑफिस आना, अब सीधे का मतलब ये थोड़ी कि आपने रोड पर टर्न नहीं लेना या सीधा दीवार में घुस जाना, ठीक है, आपने टर्न लेके अपने तरीके से आना, इसीलिए ई कॉमर्स है। कोशिश आपने ये करनी है कि भाई जहां से आपको अच्छे रेट पे अच्छी चीज मिल रही है वहां से बाय करो, और हमेशा मेन पॉइंट ढूंढो। 90% हमारे पक्षी वहां के लिए गलती होती है, हर बंदा मैन्युफैक्चर बना हुआ है, आज मेरे से चीज लेने और बोलूंगा खुद इंपोर्टर पहले नीचे से लेके आ रहा हूँ, हर बंदा ही बोलता है मैं इंपोर्टर हूँ, मैं भाई मैं मैन्युफैक्चर हूँ, ठीक है, 90% क्या होता है बराबर एक दुकान से माल लाके दे रहा होगा आपको, ठीक है, तो आपने मेन पॉइंट ढूंढना, ये चीज आ कहाँ से गई, उस देखो कोई भी बिजनेस हो उसमें प्रॉफिट कब मिलता है जब आप सस्ता खरीदते हो, वही प्रॉफिट है, ठीक है, उसके अलावा कोई प्रॉफिट नहीं। जब आप सस्ता खरीद लेते हो फिर आप मजा है, मिसाल को एक चीज है, ज्यादातर दराज पे लोगों में इशू होता है, वरना सर जितनी चीज हमारे को मिल रही है इतनी में दराज पे मिल रही है, भैया गलत जगह से चीज ले रहे हो, ठीक है, आपको ये रिमोट अगर दराज से 500 को मिल रहा है, जहां से आप ले रहे हो वहां से 500 मिल रहा है, इसका मतलब आप गलत जगह से ले रहे हो, वो जहां से ले रहा है उसको हो सकता है 100 की मिलती हो, सॉरी 400 300 की मिलती है, आप गलत जगह पहुंच गए, ये चीज है, क्लियर है, कोई और सवाल। सर किचन कैडिस के लिए ना मार्केट बड़ी प्यारी है, ठीक है, और इसके अंदर ना थोड़ा सा ना आउट ऑफ स्टॉक का बड़ा मसला है, जब आप चीज लेने या तो आउट ऑफ स्टॉक चीजें, और आप कोशिश ये करनी है कि आपका ऐड चल गया, अच्छा आपने जब टेस्टिंग कर ली, ठीक है, देखो दराज ना अलग मॉडल से काम करता है, ये अलग मॉडल, इसमें क्या होता है आपका एक बार ऐड सेट हो गया, ठीक है, फिर एक दो दिन में आपके ऑर्डर शुरू होगा, फिर आते हैं तो दराज में क्या होता है, आपको यकीन 10 दिन चल गया उसको 11 दिन से उसका ऑर्डर लेना है, फिर इसमें वो चीज काम नहीं करती, आपके ऐड अच्छे चलेगा, एक बार चल गया 90% उसी रेट में ऐड चलेगा आपका, अच्छा चलेगा, तो आपने उस स्टॉक को माल बिक जाता है तो इस पे आपके हाथ में, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने जग बेचा, जग बिकना शुरू हो गया, उसमें ग्लास ऐड कर एक और हो गया, ये चीज है, तो आप भाई गिलास तो जग बिक गया, इसके अंदर एक चम्मच और ऐड कर दो, अपना माल काटो, ये चीज माल कट गया कोई इतना मसला नहीं है, फिर दूसरा बिक जाता है, ठीक है सर, कोई और सवाल कल।
मैं नहीं कर रहा। किसी मेरा नाम रजा है, ठीक है। मैं पहले केमू पे काम करता था। केमू आई थिंक आपने मैंने सुना हो, दराज से पहले केमू आता था, ठीक है। फिर हमने दराज से शिफ्ट हो गए, दराज से फिर अमेजोन पे गए, फिर वर्डप्रेस, फिर शॉपिफाई सिस्टम काम कर। अभी जो मैं करंटली में जो मेन मेरा काम होता है वो होता है फेसबुक मार्केटिंग। मैं ई कॉमर्स हैंडल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ठीक है। साथ शॉपिफाई का मेन डेवलपर, वेबसाइट क्रिएशन का मेरा मेन काम है, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। अभी मैं अमेजोन से दूर हूँ, ठीक है। अमेजोन आईसी मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। मेरा किसी पॉलिसी वो सर अली, मैं उसको चेक देख रहा हूँ क्या आपने करा, वो मैं वो अच्छे दूर हूँ, मेरे को पसंद नहीं, ठीक है। किसी को मेरे को ला रहे हैं एडसी में, अमेजोन तो मैंने दूसरे ही बोला हुआ लास्ट भाई, अमेजोन मेरे बस की बात है। नहीं देखो, बात सारी ये चलने की बात ना, एक तरीका नहीं है, ठीक है। हमारी आवाम समझती है आज मैं मतलब पैसा डालूं, कल से मेरे पास पैसा आना शुरू हो, ये सच्ची ऐसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। ये चीज है। तो मेरे को किसी आईटी अमेजोन के ऊपर थोड़ी सी ना पॉलिसीज वगैरह की वजह से ना मैं नहीं आता उसको, ठीक है। ये चीज है। वो बेसिकली दराज सकून वाला काम है, वो करते रहते, 500 ऑर्डर आते हैं, मैनेज हो जाता है, इतना मसला नहीं। बेसिकली ना दराज पे क्या होता है, लाइव चैट पे बात करनी, ठीक है। आईटी में ना अभी वो दूसरा नहीं, आईटी अमेजोन कर रहा था, 2 अकाउंट बंद करवा के साइड में, ठीक है। वो बेसिकली आईपी वायलेशन बहुत है उसपे, प्रोडक्ट का हाँ एक ही अकाउंट चलता है। वैसे हमारे को तो बीपीएस से मसला नहीं था, पर वो प्रोडक्ट का बड़ा इशू था, जेनरिक प्रोडक्ट ढूंढो, ठीक है। यूनिक प्रोडक्ट को पसंद नहीं है मेरे को। शॉपिफाई मेरे को जब पर्सनली मुझे शॉपिफाई पसंद है। उसके ऊपर क्या, सकून से एड्स लाओ, एक एड्स कर दिया, ठीक है। सकून से ऑर्डर आना शुरू होगा सर, सिर्फ बजट बढ़ा दो, सेल इंक्रीज करनी है। वो प्रोडक्ट है, मैंने हार्ली डेविडसन के जैकेट लगाई, ठीक है। जी जी नहीं, वो बेसिकली ना इश्यू क्या होता है, ठीक है। आप कभी कभार ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं कोई नहीं बेच रहा, मैं बेच दूँ। हार्ली डेविडसन डेविडसन कोई भी नहीं बेचता दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर किसी ब्रांड में वो रेट नहीं मारी रेप्लिका ऊपर। नाइकी के इतना शूज बिकते हैं, कभी नाइकी नहीं आया, एडिडास नहीं आया, वाहिद हार्ली डेविडसन था जिसने पाकिस्तान के अंदर जाके फैक्ट्री में जगह जगह जाके रेड मारी, अपना माल सारा खत्म करना है। ये भाई, ठीक है। आप हाइड्रेटेड डेविडेंड वो होता है ना, थोड़ा सा अना के अंदर आ गया था, जो मतलब कोई भी नहीं बेच रहा, मैं बेच के दिखाऊं। वो बड़ा तरीके उसने 2-3 बार मेरे को वार्निंग दी है कि भाई आपने ये कॉपीराइट मतलब कॉपीराइट की। वो तीसरी बार ने 2 बार ने वार्निंग दी, तीसरी बार मेरा अकाउंट ही डिएक्टिव हो गया, ठीक है। मैं उसको बेसिकली ना एक एक तरीका दूसरा पहले बेचते थे, हरी डेविसन के नाम को ब्रेक करते थे। अभी ये ग्राफ पे काम करता है कई बार, जब आपको गोले वर्ग के सूट वगैरह बेचना हो ना, ठीक है, गोले एड तो एड में लिखते, ठीक है। मगर कीवर्ड काम करता था, जब कोई बंदा रिसर्च करता है गोले अहमद, तुम्हारा प्रोडक्ट शो होगा, बहुत नाम ब्रेक, ठीक है। तो ये चीज मैं हार्डली डेविसन पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा माइंड ये था भाई यार दराज पे काम करती है अमेजोन पे, वो उस टाइम पे माइंड में ये नहीं था कि अमेजोन अबू है, दराज तो बेटा है, अमेजोन इस चीज से गुजरा हुआ है, ठीक है। तो पकड़ लिया, फिर मैंने हार्डली को दोबारा कोशिश करा, हार्डली को पूरा ब्रेक कर दिया, बीच में डैश डैश डाल दिया, उसने फिर पकड़ लिया मेरे को, ठीक है। उस समय पे फिर तीसरी बार जो मैंने ट्राई किया, वो नाम भी ब्रेक करा, फिर जो पिक्चर थी इसको भी ब्लर करा मैंने, वो उसने तीसरी बार मेरे को वार्निंग, उसने खत्म नहीं कर दिया, ठीक है। उसने नहीं बोल रहे थे खुलवा दूंगा नहीं, ठीक खुल जाता है। देखिए अमेजोन के ऊपर भी 2 बंदे हैं, एक क्रिएशन वाले हैं, एक वो उनको लॉयर बोलता है, ठीक है। वो क्या करता है, आप एक बंद अकाउंट ओपन करवाओ, उनको बेसिक क्या होता है, आप उनको तरीके पता है, तरीके क्या, आप माफीनामा लिख के भेज रहे हो तो ये चीजें बार बार ईमेल कर रहे हो तो, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है कि भाई अगर आपका पेपाल बंद हो जाए, लोग बोलते पेपाल बंद हो जाए, अगर आपको पेपाल बंद होगा 6 महीने का पेमेंट मिल जाती है, वो 6 महीने के बाद आपको मिलेगी आपको, ठीक है। ये चीज अब जिन लोगों को नहीं पता, आपने शायद कभी हो सकता है आप दोबारा नोट करिएगा, उधर फेसबुक पर पोस्ट आती है कि हमें बंद पेपाल चाहिए, और जो ऑफलाइन और अनएक्टिव हुए में, जो बंद हुए में पेपाल चाहिए, वो यही कर रहे हो, क्योंकि वो पता है बंद वो इसी चक्कर में हुआ, कोई चार्ज बैक हुआ है, कोई इशू हुआ, वो 6 महीने का पेमेंट आई हम ले लेंगे, ठीक है। आपसे वो क्या करते हैं, आपको 2,000-3,000 मिल जाता है, अब बोलते ठीक है भाई ले लो इधर, फिर 2,000 बंद क्या करूँगा, ठीक है। ये चीज इस तरीके चल रहा होता है, ठीक है सर। आज तो आपकी कोई इंट्रोडक्शन की रास्ते कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। कौन सा मुझे क्लियर होगी, कल को इंशाल्लाह कहना पेज ऊपर जाएगी, ठीक है। आपके पास कितने लैपटॉप सबके पास है?
कोई मसला नहीं, आपका लैपटॉप में पीसी है, ये कोई कैनवा के ऊपर काम करेंगे, साथ साथ टूल देख लेंगे, ठीक है, आप साथ साथ काम करेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। आप भी कैनवा में स्क्रू आता है, लाइट्स में सीखो, कैनवा का काम किया नहीं, आप फ्री यूज करो, पर पेड है तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, पेड है, ज़्यादा इतना महंगा नहीं है। हाँ, बाकी तो मेरे को पता, तुमको पता ये आपने अच्छे से दिया 3-4 महीने की होगा मेरे ख्याल से। लाइफ टाइम 505 लाइफ टाइम। हाँ, उसकी तो कोई बात नहीं, ये मुझे कंफर्म नहीं पता, ये वही पूछ लूंगा। तो अगर 500 में अगर कोई लाइफ टाइम मिलता तो बुरा नहीं जी। मतलब वैसे तो मैंने फेसबुक पोस्ट देखी, वो 2 महीने के लिए 300 रुपये 250 में दे रहे होते हैं मेरे ख्याल से, मतलब 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए पर मंथ के हिसाब से वो चार्ज दे रहे होते हैं। तो वो लेना होगा, आप यहाँ पे गर्ल्स होती हैं, आप उनसे ले लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपके पास कहीं और सबको लेना होगा कहीं और से भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। यार मैं वो सर के पास होगा एजेंसी का, उनके पास है, वो चलाते हैं। सेल के लिए बोलना है, वैसे सेल के लिए पूछना पड़ेगा लोगों से, ठीक है। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सेलिंग के अंदर एक मसला ये आता है, ठीक है, अगर जो